नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेके आया हूँ मैं, जिसके अंदर आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, इनकी जब महादशा चलती है या अंतरदशा चलती है तो किस तरह से एक ह्यूमन का, एक नेटिव का बिहेवियर पैटर्न चेंज आता है, किस तरह से आपका माइंडसेट जो है वो फ्लिकरिंग हो सकता है या स्ट्रांग हो सकता है, आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है या मटेरियलिस्टिक गेन्स की तरफ जाता है, तो वो भी डिफ़र करेगा कि किस प्लेनेट की महादशा है। और जो भी लॉर्ड महादशा आपकी रनिंग है तो वो क्या संकेत करती है, आपके लाइफस्टाइल में क्या चेंज ला सकती है, आपके वेल्थ में, आपके माइंडसेट में, आपकी डीड्स में क्या चेंज आएंगे, क्या परिवर्तन आएंगे, और आप किस तरह से अपनी रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप को सूझबूझ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब हम जो भी हमारा रनिंग प्लैनेट की महादशा है उससे एक सांकेतिक तौर पे समझ सकते हैं। उसमें जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। अलग अलग हाउसेज में कुछ एक हाउसेज का मैं डिस्कस भी करूंगा, इसमें किस तरह से सांकेतिक रूप से हम लोग समझ सकते हैं उसको, और उससे रिलेटेड जो भी हमारी रेमेडीज़ होती हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जिस ग्रह की बात करने वाले हैं वो है प्लैनेट मरकरी, बुध। तो देखिए, विंशोत्तरी महादशा सिस्टम के अंदर बुध ग्रह को 17 साल की महादशा दी गई है। तो देखिए, 17 साल की महादशा में किस तरह से ये आपके माइंडसेट को इम्पैक्ट करता है, क्या क्या हमारी डीड्स हो सकती हैं, क्या हमारे इंटरेस्ट फैक्टर्स हो सकते हैं, और किस दिशा में हमारे को ले जा सकते हैं, तो उन सब पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो की एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के होंगे, जो टर्न अराउंड होंगे, वो होगा कि ऐसा इंसान की जो एक फोकस होगा, वो अपनी, एक होता है ना कि एबिलिटी टू लर्न मोर थिंग्स एंड रेसिप्रोकेट इन फ्रंट ऑफ अदर्स विद देयर एक्सप्रेशन, एक थॉट प्रोसेस के साथ। तो देखिए, मरकरी जब भी आपका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में होता है, कोई मेलेफिक उसको नहीं देख रहा, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस तरह का जो व्यक्ति होता है वो मेंटल क्लैरिटी के साथ में जिस भी जॉब फ्रंट पे वो होगा, चाहे बिजनेस में होगा चाहे जॉब में होगा, वहाँ पे अपने, एक होता है ना कि अपना परचम लहराता है, वहाँ मेहनत करके अपने दिमाग को यूज़ करके एक अच्छा मुकाम हासिल करता है ऐसा व्यक्ति। अब अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूं, तो जब भी आपकी मरकरी की महादशा रनिंग में होगी, या एक होता है ना कि आपके स्थायी रूप से वो ऐसी पोजीशन पे बैठा है जो एक सांकेतिक रूप से आपको बढ़िया पावर अचीव करा सकता है, तो आपके क्रिएटिविटी, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस हो गया, क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस हो गया, बिजनेस की तरफ रुझान बढ़ना, दैट मीन्स कि मरकरी को नैसर्गिक बिजनेस का ही व्यापार का कारक बताया गया है। तो जिस इंसान का इंटेलेक्चुअल लेवल पे, मतलब दिमाग से मेंटल लेवल पे वो क्लियर होगा, जो कि मरकरी उसको सपोर्ट करता है, तो वो बिजनेस में उत्तीर्ण होगा, वहाँ पे अच्छा नाम कमा सकते हैं किसी भी बिजनेस को, या आप आईटी सेटअप में देखें, जॉब में देखें, स्टार्टअप्स को देखें, तो वहाँ पे बढ़िया लेवल पे ले जाने की क्षमता ऐसा व्यक्ति रखता है। और अगर आपके मरकरी की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे बनते हैं कि आपका इंक्लिनेशन, जो भी मैं आपको चीज़ें बोल रहा हूँ, उनकी तरफ बढ़ेगा। अब आप देखें कि ऐसे व्यक्ति के अंदर एक क्षमता होती है कि सोशल गैदरिंग्स करवाना, सोशल गैदरिंग में जाना, अपनी, एक होता है ना कि आप लोगों से मिलके अपने बिजनेस रिलेशंस को मैच्योर करना, और फ्यूचर में उस चीज़ से एक मॉनेटरी गेन्स भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान की जो एक एबिलिटी होती है कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफ़ी वर्क करता है, और एक इसका पूरा जो माइंडसेट है वो नए नए लर्निंग जो चीज़ें आ रही हैं उसको अडेप्ट करना, स्किल्स को लर्न करना, और अकॉर्डिंगली उसको किस तरह से हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस और जॉब फ्रंट और एनी स्टार्टअप जिसके अंदर भी आप हैं। तो ऐसी इसकी एक इंक्लिनेशन होगा जब ये महादशा रनिंग पे होगी, तो अकॉर्डिंगली आप लोग ये समझ सकते हैं। अब आप लोग देखें कि जो पीक एज बताई गई है
अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो 32 से 35 के बीच में जब मरकरी आपका एक प्रोमिनेंट आपकी लाइफ में वैल्यू देगा, और मैच्योरिटी एज इसकी 32 बताई गई है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इस एज के अंदर वो मेंटल क्लैरिटी हमारे को मिलेगी। अब आप लोग देखें कि हर व्यक्ति जिसकी भी मरकरी की महादशा चल रही है, ये फैक्टर्स कॉमन तो रहेंगे नहीं, लेकिन एक जो होता है ना कि हम सरसरी तौर पे ये समझ सकते हैं कि जो कॉमन फैक्टर्स निकल के आते हैं। अब अगर ये आपका फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो आप किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू लोगों पे एक इम्प्रेसिव नेचर या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा एक होता है ना कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। 10th हाउस पे बैठा होगा तो आपके वर्क फ्रंट पे सेमिनार्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गया, उसके थ्रू जनरेट करना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो गया, उसके थ्रू जनरेट करना। तो जो भी मरकरी की स्किल्स हैं वो हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, अब हाउस और जो साइन वहाँ पे होगा उसके सिग्निफिकेंस के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। अब आप देखें कि जब ये 17 साल आपके रनिंग में होंगे तो मरकरी आपको अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं है तो इतना बढ़िया पोटेंशियल देता है कि आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी की ओर ध्यान दे सकते हैं, और मेजर इम्पैक्ट जो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की थ्रू तरफ बढ़ेगा दैट विल बी थ्रू योर माइंडसेट एंड योर स्किल सेट्स। मतलब आपके एक तो बिजनेस करने के लिए जो स्किल्स आपको चाहिए वो बहुत तीव्र होते हैं ऐसे इंसान के अंदर, क्योंकि आप देखें कि ऐसा इंसान अगर सोशल गैदरिंग में जा रहा है, दोस्तों में मिल रहा बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका एक जो माइंडसेट होगा वो वहाँ से काम को अर्जित करने की तरफ हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक होता है ना कि अपन क्वालिटी की बात करें, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ बार बार आपसे कि सोशल गैदरिंग हो गई किस तरह से लोगों के बीच में, तो एक जो क्विक थिंकिंग वाला जो प्रोसेस होता है कि माइंड को कैसे फ्लिप करना, बातों में घुमाना, और एनालिटिकल होते हैं चीज़ों को लेके, बाल की खाल निकालना। अगर पार्टनरशिप में जा रहे हैं किसी के साथ तो क्या क्या पॉइंट्स उसमें होने चाहिए, SOPs बनाना, गाइडलाइंस बनाना, नॉर्म्स हो गया, चीज़ों को फॉलो करना। तो इन सब चीज़ों में एक एक्सीलेंट माइंडसेट होता है इनका। एट टाइम्स अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो इन सब चीज़ों में वो ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ओवर एनालिटिकल होना, ओवर थिंकिंग करना कई बार जो होता है ना कि एक्चुअल रेसिपी, एक्चुअल डिश को स्पॉइल भी कर सकता है, वो आप लोग खुद समझ सकते हैं। अब आप देखें कि ऐसे व्यक्ति को ट्रैवल करना पसंद होगा, और जब भी ये लोग ट्रैवल करेंगे तो कुछ ना कुछ एक जो आदमी का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हो सकता है टूवर्ड्स लर्निंग एंड नोइंग अबाउट न्यू थिंग्स। न्यू प्लेसेस पे जाते हैं, वहाँ से सीखना, वहाँ से अडेप्ट करना, और अडेप्ट करके उसको किस तरह से अपने सिस्टम में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो इनके हित में होगा तो ये ज़रूर अवश्य ऐसी कोशिश करेंगे। नए नए एनवायरनमेंट में जाके, नए नए वर्क प्लेस पे जाके, मीटिंग न्यू पीपल, उनके स्टार्टअप में या बिजनेस को समझना, ट्रैवलिंग से इनकम जनरेट करना। मतलब कि जो आप ट्रैवल कर रहे हैं उसको मोर देन लेजर आप उसको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, ऐसा देखा गया है। और इनका एक जो पोटेंशियल होता है ना वो भी उसी तरफ होता है कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो वहाँ से मैं क्या चीज़ नई सीख सकता हूँ, क्या अडेप्ट कर सकता हूँ, किस तरह का एनवायरनमेंट में मैं जा रहा हूँ वो हमारे लिए क्या फेवरेबल है, क्या उससे हम कुछ लर्न करके अपनी तरफ यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरह का माइंडसेट रह सकता है। और साथ ही साथ आप लोग देखें कि जो मरकरी को एक होता है ना कि हर एक ग्रह को अपनी अपनी एक उपाधि दी जाती है या उससे डिनोट किया जाता है किसी टर्म्स को। तो आप समझ लीजिए प्रिंसेस हो गया, राजकुमार हो गया, या एक प्रिंस की उपाधि हो गई। तो अब जब भी ऐसा व्यक्ति जो लाइफस्टाइल जिएगा अपना, तो एक प्रिंस की क्या क्वालिटी होती है, एक राजकुमार को पता होता है कि मेरा ये वर्किंग स्टाइल है या मेरा ये जीने का स्टाइल है, तो एक राजकुमार की तरह जीवन जीते हैं। मस्त मौला रहने वाला व्यक्ति, खान पान एकदम रिच लेविश लाइफस्टाइल होता है इसका। और अगर ये एफ्लिक्शन में आ रहा है तो जो भी की एस्पेक्ट्स की वर्ड्स मैंने आपको बताए, इनके विपरीत भटकने की, जाने की एक आपकी टेंडेंसी हो सकती है।
और देखें कि मरकरी की सबसे बढ़िया जो एक क्वालिटी बताई गई है वो ये है कि ये अडेप्टिव प्लैनेट है। जिस भी घर में बैठेगा, जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा, अक्सर ऐसा देखा गया है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये शुक्र, सूर्य और मरकरी ये आसपास ही होते हैं। तो जिसके साथ बैठेगा, जिस साइन में बैठेगा, जिस हाउस में बैठेगा, उसकी पावर को ये यूज़ कर लेता है अपने अंदर, क्योंकि मरकरी को नपुंसक ग्रह बताया गया है। इसकी जो क्षमता है ये दूसरों से लेता है किस तरह से उसको यूज़ करना है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग इसको यूज़ करें कि जिस घर में आपका बैठा है उसके कारकत्व को पकड़ें, और जो मरकरी के बेसिक टेंडेंसी मैंने आपको बताई उन सबको यूज़ करेंगे तो आप ये बेहतर समझ पाएंगे कि अगर आपकी भी मरकरी की महादशा चल रही है तो क्या रिजल्ट्स वो दे सकती है आपको। अब आप लोग देखें कि किस तरह से हम लोग अपना, एक होता है ना कि हमारा करियर की क्या हमारा इंक्लिनेशन रह सकता है, या किन चीज़ों में हम लोग जाएं तो हमारे को बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो आप लोग देखें कि करियर इंक्लिनेशन की अगर मैं बात करूं, राइटिंग स्किल्स हो गए। जिन लोगों का अक्सर ऐसा देखा गया है थर्ड हाउस से संबंध होता है मरकरी का, तो आप देखेंगे कि जो हम लोग बोलते हैं ना कि कर्सिव राइटिंग जो स्कूल में सिखाई जाती है कि कैसे एक सिस्टम से फॉर्मेट के साथ में, जो आजकल हम लोग लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे एक फॉर्मेटिंग करते हैं चीज़ों की, कि लेफ़्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, या एक फ़ॉन्ट की तरह लिखना है, जचा जचा के लिखना है, एक ऑर्गेनाइज वे में लिखना है। तो उसके अंदर बहुत ही एक इनका प्रोमिनेंट फीचर होता है। और एक जो आपने पहले के समय में देखा हो टाइपिंग का काम होता था, टाइपराइटर का काम होता था, वो प्रोमिनेंट फीचर हो सकता है। राइटिंग स्किल्स इन टर्म्स ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो गए। अगर आप कोई ऐसी फील्ड में है जिसमें कोई किताब लिखना चाहते हैं, पीएचडी लेवल का कुछ लिख रहे हैं, तो उस तरह की राइटिंग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की, तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। मीडिया हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल सेट्स हो गया, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। मान लीजिए राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है तो एआई से संबंधित जो भी इन्फ्लुएंस हो रहा है वो यहाँ से देखा जाएगा। राहु साथ में आ गया तो ऑनलाइन कुछ हो गया। और आप देखें कि टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हो गया, इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक होता है ना वार्तालाप करना, टीचिंग करना, एजुकेट करना, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। मास मीडिया कम्युनिकेशन की जो मैंने बात करी वो यहाँ से देख सकते हैं। एक जर्नलिज्म जो होता है, क्योंकि मैंने आपको न्यूज़पेपर की बात करी, न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखने की बात करी, तो वो सब भी हम मरकरी के संदर्भ में यहाँ से समझ सकते हैं। और एक इनका बहुत बढ़िया जो स्किल है वो ये है कि ये इनके अंदर एक एबिलिटी होती है अपना सोशल सर्कल बनाना, और उससे मीनिंगफुल, जो कहते हैं ना कि मैंने आपको बोला था कि किस तरह से उस रिलेशनशिप को यूज़ कर सकते हैं ना मीनिंगफुल एंड रिसोर्सफुल मैनर, तो उसके अंदर इनकी बहुत बढ़िया एक क्वालिटी होती है। तो देखें कि अब 17 साल आपकी महादशा चली, तो बुध में केतु चलेगा। तो केतु चलेगा तो केतु क्या करता है, आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाने के लिए तत्पर रहेगा ऑन अ मेंटल लेवल। वो कहेगा कि अब अंदर की यात्रा चालू करो। तो आदमी क्या है, थोड़ा सा डिटैच फील करता है उस समय, क्योंकि आप देखें कि 17 साल की महादशा है, तो अगर 3 फेज़ में भी आप डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर फेज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं या हर में तरक्की करेंगे। किसी में बैलेंस आउट होगा, किसी में नीचे जाएंगे, किसी में ऊपर जा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि बुध आपका मेलेफिक तो नहीं है, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए 12th हाउस में बैठ गया तो चांसेस ये हो सकते हैं कि एजुकेशन में ब्रेक आ जाए, या कोई लाइफ में बड़ा डिसीजन लेना है तो वहाँ हमारी बुद्धि काम ही नहीं करी, हमने गलत डिसीजन ले लिया। तो ऐसे हाउस वाइज अगर हम सिग्निफिकेंस को देखेंगे तो चीज़ों में जो मैं आपको रिजल्ट्स बता रहा हूँ इसमें उतार चढ़ाव आ सकता है, कुछ कमी पेशी आ सकती है, तो आपको ये ना लगे कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग थोड़ा सा खुद भी अपना माइंड एप्लीकेशन करके तो चीज़ों को रटने की जगह हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो हम बेटर वे में, अगर एस्ट्रोलॉजी सीखने के इच्छुक हैं आप लोग, तो उसको अप्लाई करके देखें आप लोग। अकॉर्डिंगली आपको समझ आएगा कि अगर बुध हमारे से एक राजकुमार वाली प्रवृत्ति की बात करता है तो वो किस तरह से इंक्लाइंड कर रहा है आपकी लाइफ में। क्या मतलब, एक होता है ना कि मान लो आप डिसिप्लिन से बाहर हो गए,
तो फिर अकॉर्डिंगली वो ग्रह आपका वर्क ही नहीं करेगा। तो आप लोग उस चीज़ को समझें। अब अगर अपन बात करते हैं कि बुध, मान लीजिए बुध में शुक्र का अंतर चल रहा है, फिर आपको पैसा, पावर, स्टेटस, लग्जरी वो ऐड ऑन करेगा, आपका इंक्लिनेशन वहाँ पे हो सकता है। बुध में सूर्य चलेगा तो कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सरकार से संबंधित, तो उस तरफ से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। और अगर कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है साथ में तो नीचे जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें। बुध में राहु आ रहा है तो कोई टैक्सेशन संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पेपर वर्क प्रॉपर रखें। बुध, जिनकी भी कुंडली में बुध एक मेलेफिक इम्पैक्ट में होता है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो पेपर वर्क अपना प्रॉपर नहीं करते। तो ऐसे शख्स को कहा जाता है कि आप अपना पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग करें। एक होता है ना कि अगर आप कोई बड़ी फर्म चला रहे हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं या बिजनेस चला रहे हैं, जो कि बुध वालों की एक आदत होती है, तो सीए का काम हो गया। सीए से अपनी, एक होता है ना बैलेंस शीट बनवाना, हर चीज़ एक प्रॉपर स्टेटमेंट हो गया और एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में पेपर वर्क आपका होना चाहिए। तो उससे आप सेफ साइड चलेंगे। और यदि कोई बुध में राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, कोई इनकम टैक्स हो गया या इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है या जीएसटी फाइलिंग की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो यदि आप अपना पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो जो भी एक चीज़ों उसके सही होने के या गलत होने के संकेत मैंने आपको दिए, उनसे आप बच सकते हैं। और प्रॉपर वे में बुध के सिग्निफिकेंस को समझें, कार्य तत्व को समझें और अकॉर्डिंगली जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अब हम बात करें बुध की महादशा में आपके गुरु की अंतर्दशा चल रही है, तो देखिए इतना बढ़िया समीकरण है कि आपका जो एक होता है ना कि आप एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स, आपका कम्युनिकेशन किस तरफ होगा, ज्ञान की बातों में, इंटेलेक्चुअल बातों में। और अगर गुरु भी अच्छी पोजीशन पे बैठा है तो जो आपके अंदर एक एनालिटिकल क्वालिटी होती है उसको सप्रेस करेगा। तो एक होता है ना कि सब्जेक्टिव तौर पे आप स्पिरिचुअली एक माइंड से नॉलेज का ज़्यादा यूज़ करेंगे अपनी। और एक होता है ना कि जो मैं अक्सर हमेशा कहता हूँ कि कुछ चीज़ें जान के चलो, कुछ चीज़ें मान के चलो, तो वो इस टाइम पीरियड पे इंसान के साथ होने की एक टेंडेंसी रहती है। अब देखें कि ये तो हो गया विजडम का, धर्म कर्म की एक्टिविटी का टाइम हो गया हमारे लिए, ज्ञान का टाइम हो गया, ग्रोथ का टाइम हो गया, प्रॉस्पेरिटी का टाइम हो गया। अब जिस भी व्यक्ति की बुध में शनि की महादशा चलेगी तो ऐसे व्यक्ति का जो पूरा फोकस है वो अपने करियर की तरफ होगा, हार्ड वर्क की तरफ होगा, हार्ड वर्क विद इंटेलिजेंस, क्योंकि बुध आपका मेन ड्राइवर है, जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे समझाया है। तो ड्राइविंग फोर्स हमारी बुध की हो गई, माइंडसेट वो हो गया, लेकिन हार्ड वर्क और किस तरीके से एक जो करियर ओरिएंटेड फोकस होता है इंसान का, वो यहाँ से देखा जाएगा। पूरा फोकस उससे किस तरह से धन अर्जित कर सकते हैं, स्टेटस अर्जित कर सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ से देखते हैं। अब देखें कि बुध में जब चंद्रमा चलता है तो देखिए मेंटल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो ऐसा इंसान एजिटेटेड फील कर सकता है, क्योंकि जहाँ मन का और दिमाग का गेम हो गया तो वहाँ पे एट टाइम्स इम्बैलेंस है। और एक पूरी माइथोलॉजी कहानी भी है इसके पीछे कि बुध और जो चंद्रमा है तो ये आपस में कंपेटेबल नहीं है। जैसे बुध शनि कंपेटेबल हो गया आपका, और बुध शुक्र को एक तरफ का बताया गया तो उनमें कंपेटिबिलिटी है, तो उनके असर भी उस तरह से मिलेंगे आपको अंतर्दशा में। बुध में चंद्रमा डिस्टर्बिंग कर सकता है आपके लिए, तो अकॉर्डिंगली आप लोग उस चीज़ को देखें। तो देखिए ये मेरी एक कोशिश है आपको कि एक अगर हम मोटे मोटे तौर पे और डिटेल्ड वे में भी अगर बात करें सांकेतिक रूप से कि किस तरह से मरकरी की महादशा, उसके अंदर वेरियस प्लैनेट की अंतर्दशा कैसे इम्पैक्ट कर सकती है आपको, और जब वो 17 साल का टाइम पीरियड चलेगा तो एक मनुष्य को किस तरह की चीज़ें उसके माइंड को डाइवर्ट कर सकती हैं, कहाँ कहाँ उसके इंटरेस्ट पॉइंट हो सकते हैं, किस तरह से वो बिजनेस को एक होता है ना कि किस लेवल पे ले जाने की क्षमता रखता है। तो एक ये सब आप फॉलो करें। अब आप देखें कि क्या क्या रेमेडीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए जब रेमेडियल पार्ट्स की बात आती है तो कुछ बेसिक, क्योंकि शुभ ग्रह है वैसे ही, तो इनके लिए कुछ बेसिक रेमेडीज़ हैं जो अगर आपके मान लीजिए लगन का ग्रह बुध है, केंद्र में बुध बैठा है और एक होता है ना सेकंड हाउस से संपर्क रख रहा है, तो ये आप लोग एक कॉमन तौर पे भी कर सकते हैं। जैसे एक मूल मंत्र है
ओम गंग गणपतये नमः। तो इसका आप लोग जाप करें, 11 बार करें, 21 बार करें, 108 बार करें, 51 बार करें, जो आपकी क्षमता है आप करें, लेकिन एक बिलीफ सिस्टम के साथ करें, दिल से करें, गणेश जी के मंदिर जाके करें। घर में अगर आपने गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई है तो वहाँ कर सकते हैं, अपने मंदिर में करें घर के। तो अवश्य आपको उस ग्रह की जो एनर्जी है वो हमेशा एक पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करेगी, अगर आप उसको प्योरिटी एंड बिलीफ के साथ करते हैं। ग्रीन जो मूंग की दाल आती है उसको एक दिन पहले आप रात को भिगोएं और बुधवार के दिन मंदिर में चढ़ाएं। जब वो सोक कर ले वाटर को तो गाय को खिला सकते हैं आप लोग। तो ये एक अच्छा इस चीज़ का उपाय है। गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू होते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं, तो आप वो अर्पित कर सकते हैं। कुछ दक्षिणा भी वहाँ पे चढ़ाएं, गरीबों की सेवा करें। जो भी लोग नीडी हमारे इर्द गिर्द हैं, आपको लगता है कि ये नीडी हैं और उतने सक्षम नहीं हैं, उनकी मदद करें। स्पेशली बुधवार के दिन करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, अगर मैं बुध से रिलेटेड बात करूँ तो। दोस्तों, जुपिटर महादशा की अगर हम बात करें तो आप देखें कि विंशोत्तरी महादशा सिस्टम के अंदर इनको 16 साल की महादशा दी गई है, और जो जुपिटर की दृष्टियों की बात करी गई है वो 5, 7, 9 बताई गई है। तो जब भी किसी ग्रह की महादशा चलती है तो जिस घर में वो बैठा है, आपकी जिस भी लगन की कुंडली है उसमें जहाँ 9 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है, उन घर को भी इम्पैक्ट करेगा। जहाँ पे जुपिटर लिखा है उन घर को भी इम्पैक्ट करेगा, और उसकी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि जो होती है उन घर पे भी अपना इन्फ्लुएंस डालेगा। तो जब भी महादशा में ग्रह एक्टिव है तो उसका जो इन्फ्लुएंस आपके लाइफस्टाइल पे होगा, सांकेतिक रूप से किस तरह की जीवन शैली आपकी होगी, आपकी रिलेशनशिप हो गया, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, तो उन सब में जैसा वो इम्पैक्ट करेगा। अगर शुभ ग्रह है तो पॉजिटिव करेगा, अगर मेलेफिक है तो नेगेटिव करेगा। अगर वो ग्रह आपका पर्टिकुलरली मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, जिस भी साइन में वो बैठा है, चाहे फायरी साइन में बैठा हो, वाटरी साइन में बैठा हो या अर्दी साइन में बैठा हो, तो अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स वेरी करेंगे। लेकिन अगर हम एक मोटे मोटे तौर पे बेसिक नॉलेज की बात करें तो जुपिटर महादशा में क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं आपकी लाइफ पे, जब भी ये 16 साल बीतेंगे या इसकी कोई अंतरदशा चलेगी, तो किस तरह के जो लाइफ के एक वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उसमें क्या इन्फ्लुएंस डालेगा, उस पर हम ये बात कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें कि जब जुपिटर एक्टिव हुआ आपका, तो आप देखेंगे कि राहु महादशा से फ्री होके आप इसमें आए हैं। तो राहु के टाइम पे जो मनुष्य के जीवन में स्ट्रेस लेवल होता है, एक होता है ना कि जीवन में जो हर एक एस्पेक्ट में आप संघर्ष कर रहे होते हैं, तो उसके बाद जब गुरु महाराज की महादशा आती है तो इंसान बहुत ही, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बहुत ही रिलैक्सिंग एक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है लाइफ में। एक पॉजिटिविटी जो होती है वो उसकी लाइफ में एक इफ़ेक्ट करने लग जाती है, वो फील कर सकता है उन सब चीज़ों को, और पॉजिटिव इंटेंट के साथ जिस भी घर में गुरु बैठा है उसके एस्पेक्ट को लेके लाइफ को जीना चालू कर देता है। फिर उससे समस्त इंसान क्या कर सकता है, तो हम अगर बात करें, हमारी नॉलेज हो गई, विजडम हो गया, एजुकेशन से संबंधित काम हो गया, टीचिंग से संबंधित कुछ काम हो गया, नॉलेज शेयरिंग एंड नॉलेज गेनिंग दोनों काम हो सकते हैं। किताबें पढ़ने का शौक़ हो गया, कोई ना कोई गुरु, या थर्सडे के दिन मंदिर जाना, या गुरु की इन्फ्लुएंस में आना, तो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है गुरु। और अगर आपकी महादशा चल रही है और आपको लगता है कि इस तरह का इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, तो मैं आपको एक रेमेडी के तौर पे बता रहा हूँ। आप जिस भी मंदिर गुरुद्वारे में जाएं, जिस भी गुरु को माने, चाहे किताबों को माने, तो एक बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग रखें, तो खुद ब खुद गुरु आपका स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि एक जो प्योरिटी ऑफ इंटेंशन के साथ अगर हम किसी भी गुरु को मानते हैं या किसी भी भगवान को मानते हैं, इन द सेंस मेरा कहने का है, तो हमारा गुरु खुद ब खुद बढ़िया हमारे को रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हो जाता है। अब आप देखें कि आपका जो इंक्लिनेशन है वो नॉलेज सीकिंग की तरफ बढ़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है, डोनेशन की तरफ बढ़ता है, रीडिंग की तरफ इंक्लिनेशन हो जाता है। राहु जितना आपको एक डिस्ट्रेस पोजीशन पे रखता है, गुरु उतना ही ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी
और एक अगर मैं फोर साइडेडनेस की बात करूं तो आपको एक प्रोस्पेक्ट नज़र आएंगे लाइफ में ग्रोथ के। ग्रोथ कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर डिवाइन ग्रेस, डिवाइन नॉलेज, दिमाग से लाइफ को लेकर के ग्रोथ दिखेगी आपको। करियर से संबंधित अगर मैं बात करूं तो भी ग्रोथ दिखेगी, आदमी को प्रॉस्पेक्ट नज़र आते हैं। अब आप देखें कि फैमिली से संबंधित अगर मैं बात करूं तो फैमिली की ग्रोथ हो गई, शादी होना, शादी के बंधन में होना, पार्टनरशिप बढ़ना। फिर अगर मैं बात करूं संतान होना, तो कहीं ना कहीं सारी कड़ियां जो जीवन को कंप्लीट करने का एक दायरा बनाती हैं, तो उन सब चीज़ों में आपको ग्रोथ दिख सकती है। आप देखेंगे कि आपको एक होता है ना कि आदमी राहु के दशा में अक्सर भटका हुआ फील करता है, तो जब गुरु की महादशा चलती है और स्लोली स्लोली आप इसको सोक इन करते हैं, एक इसके सिंक में जीना चालू करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक डीपर पर्पस ऑफ लाइफ जो आदमी भटका हुआ होता है, तो वो जो पर्पस ऑफ लाइफ आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो आप गुरु की महादशा में कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि हम जब उस ग्रह की पूरी पॉसिबिलिटी हमारे को ग्रोथ अबंडेंस की तरफ है, या हमारा लक फैक्टर, हमारा भाग्य हमारा साथ देगा, तो हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जाना छोड़ें। अगर हम डायरेक्शनल पाथ हमारा ग्रह के हिसाब से चलाएंगे तो खुद ब खुद ये चीज़ें हमारे को फॉलो करके आती हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल रेमेडी के तौर पे लोगों को बताया हुआ है और आजमा के भी देखा हुआ है उनके कुंडली एनालिसिस के द्वारा। तो आप लोग भी इसको अपनी लाइफ में जीना चालू करें। जिन भी लोगों के जुपिटर महादशा चल रही है तो उनको इसके बेहतर रिजल्ट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अब आप देखें कि इन टर्म्स ऑफ योर मैं बात करूं कि आदमी के क्या एफर्ट भी जिस डायरेक्शन में चलते हैं ना, जब जुपिटर की महादशा चलती है, तो वो खुद ब खुद डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, जो मैंने आपको कहा ना कि एक गुड फेथ, गुड फॉर्चून आपको सपोर्ट करती है, आपको लगता है कि आपका भाग्य सपोर्ट कर रहा है, तो आप देखें कि आपकी मेहनत उस डायरेक्शन में होती है कि प्रोपोर्शनेटली आपको उसका आउटकम एक पॉजिटिव वे में ही मिलता है। तो ऐसा भी एक डिज़ायर्ड रिजल्ट्स की तरफ मैंने देखा है। आपका जो आपको बहुत बार लगेगा ना लाइफ में कि जितनी भी हम मेहनत कर रहे हैं उसके बराबर हमारे को उतना नेम फेम या रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा सोसाइटी के अंदर, तो ये वो टाइम है जब सोशल लेवल पे, फैमिली लेवल पे एक सोशल स्टैंडिंग आपको मिलेगी। लोग कभी ऐसी सिचुएशन कुछ रही हो जिसमें आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती हो, तो गुरु महादशा लगने के बाद आपकी डीड्स, आपका व्यवहार या एक आपकी लोगों के सामने जो इमेज बनती है वो इस तरह की हो जाती है कि आपको सोशल स्टेटस में इम्प्रूवमेंट मिलता है, सोशल लेवल पे एक रिकॉग्निशन मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है दूसरों से, जिसके लिए हर आदमी आज के टाइम पे तरसता है, वो मिल सकती है। और ये तो एक सोशल और स्टेटस की बात है। अगर मैं और डीपर पर्पस ऑफ लाइफ की बात करूं, जो मैंने आपसे पहले भी बात करी थी, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई, रिलीजियस एक्टिविटीज़ की तरफ इंक्लिनेशन हो गया, तो वही सामाजिक तौर पे आप जुड़ रहे हैं सबसे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आपकी सेव बढ़ती है। एक हो गया कि अबंडेंस इन लाइफ इन वॉट एवर फील्ड यू वर्क। अगर चौथे घर से संबंध हो रहा है आपका, मान लीजिए गुरु का या चंद्रमा की राशि में, कैंसेरियन राशि में, तो आपके हो गया ना कि घर सुख स्थान के अंदर है, तो घर में शांति, पीस एट हाउस, कुछ रिनोवेशन का काम आपका चलना था तो वो चला सकते हैं ऐसी दशा में, और अक्सर ऐसा होने के चांसेस होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखेंगे, मतलब आपकी जो भी सर्कमस्टेंस है वहाँ पे पॉजिटिविटी की एक लहर आपको महसूस हो सकती है अपने अंदर, और सुकून और पीस की जो मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे आप महसूस कर सकते हैं। एक आप देखें कि राहु की महादशा के बाद जैसे ही आपको गुरु की महादशा लग रही है, तो अब गुरु जिन चीज़ों का कारक है उसके अंदर अगर मैं कंपैरिजन करूं तो बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे आप, सुकून फील करोगे आप। और जब आदमी पीस ऑफ माइंड लेके आगे बढ़ता है हमारे अपनी लाइफ के अंदर, तो घर में सुख शांति, घर में कुछ डेवलपमेंट ग्रोथ की तरफ सोचना है तो उसमें बढ़ोतरी, फैमिली लाइफ की अगर मैं बात करूं तो उसमें बढ़ोतरी, और मेजर फोकस इज़ ऑन योर एक्सपेंशन, मेंटल लेवल, फैमिली लेवल एंड ग्रोथ, तो वो आप देख सकते हैं। और जो भी दिशा में आप जा रहे हैं, जिस भी घर से आपका गुरु संबंध करता है, तो उस लेवल पे एक पर्सनल डेवलपमेंट आप फील कर सकते हैं, पर्सनल मेंटल ग्रोथ आप फील कर सकते हैं, और
उस डायरेक्शन में यदि आप वर्क कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन में आने वाली समस्त जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं उससे रिलेटेड सॉल्यूशन आपको मिलेगा उन प्रॉब्लम्स के लिए। और आप देखेंगे कि जिस सरलता से आपने वो सॉल्यूशंस ढूंढे, या तो किसी गुरु की गाइडेंस से, नहीं तो अपने दिमाग का प्रॉपर वे में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करके उन चीज़ों का आप सॉल्यूशन निकालेंगे, तो कई बार खुद ब खुद ऐसे इंसान को अपने ऊपर यकीन नहीं होते अपनी क्षमताओं पे। क्योंकि आप देखें कि हमारा जो केंद्र बिंदु है इस समय, वो प्रॉब्लम को फाइंड करके उसके सॉल्यूशन फाइंडिंग की तरफ है। तो आदमी की जितनी भी ऊर्जा शक्ति है वो सारी सॉल्यूशन फाइंडिंग की तरफ है, तो वो इजीली खुद ब खुद अपना रास्ता निकाल लेता है। और जिसके दिमाग में नॉलेज और विजडम का एक भरपूर, आप समझ रहे हो ना, इंटीग्रेशन हो रहा है, तो वो बहुत आसानी से इन चीज़ों को निकाल लेता है। अब आप देखेंगे कि जो मैं आपसे प्रॉस्पेरिटी लर्निंग की बातें कर रहा हूँ, इसका जो मेजर फल मिलेगा इंसान को, वो यदि आपका जो गुरु है वो केंद्र में बैठा हो, जो मैंने आपको बताया चौथी राशि का गुरु हो, धनु का गुरु हो, और चौथे घर से संबंध बनाता है, सातवें से बनाता है, लगन से बनाता है, तो आपकी पर्सनैलिटी अपीलिंग हो सकती है। मासेस के सामने आपकी इमेज हो गई, उसमें आप देखेंगे एक इजाफा देखेंगे, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपसे डील करना पसंद करेंगे। अब लेकिन 10th हाउस का अगर गुरु होगा तो एक हिदायत आप लोगों को मैं ये दूंगा कि आप दूसरों की मदद अवश्य करें, लेकिन ऐसा ना हो कि दूसरा अपना प्रमोशन या अपनी ग्रोथ आपको पायदान बना के आपके ऊपर से निकल जाए और आप वहीं के वहीं रह जाएं। तो इन चीज़ों का आदमी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कुछ एक पोजीशंस ऐसी होती हैं। अगर 11th हाउस में आपका गुरु बैठा है तो आपको सेहत का ध्यान रखना है। आपके लाभ के लिए प्रॉफिट गेन्स हो गए, डिज़ायर विश फुलफिलमेंट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक अपने, अगर मैं बात करूँ, आपके लीवर हो गया, खान पान का आप लोग ध्यान रखें, तो उन चीज़ों के लिए बढ़िया रहता है। गुरु कफ प्रदान करता है, मतलब अगर गुरु की महादशा चल रही है तो कफ का कंटेंट आपके अंदर बढ़ सकता है। तो अकॉर्डिंगली व्यायाम करें, क्लीनिंग करें, स्टीम लें। मतलब एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम अगर कोई चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं, तो उसका इलाज भी आप करें, तो वो आपको बेटर वे में उस चीज़ से फ़ायदा ही मिलेगा। अब आप देखें कि गुरु हमारा ऑक्सीजन हो गया, हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जब जाती है तो क्या होता है, अगर हम एक बंद बाउंड्री में रहेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे अंदर उतनी नहीं आएगी, तो हम एजिटेटेड फील कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हम ग्रह की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है आपसे वो ये है कि आप सुबह टाइम से उठ के एक डिसिप्लिन फॉलो करें। यदि आपकी गुरु की माता से चल रही है, केंद्र में बैठा है तो ज़रूर करें, बाकी जगह बैठा है तो भी करेंगे, तो गुरु के कार्यतत्व में आपको इजाफा मिल सकता है। सुबह उठें, पार्क जाएं, एक रूटीन के हिसाब से आप मंदिर जाना चालू करें, या जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं तो अपने बिलीफ सिस्टम के साथ उन पे जाएं आप लोग। और जब आप पार्क जाते हैं तो ऑक्सीजन का इंटेक आपके अंदर बढ़ता है। आप योगा मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो क्या होता है कि जो भी प्लैनेट आपका एक्टिव है, यदि उसके सिंक में आप जीते हैं, उसकी एनर्जी को सोक इन करके उसके अकॉर्डिंग हम एक पॉजिटिव वे में अपना आचरण, अपना लाइफस्टाइल वो जीना चालू करते हैं, तो वो अपने आप खुद ब खुद एनर्जीज़ आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाती हैं। और जो भी मैं आपको ये रेमेडी बता रहा हूँ, आप देखें कि बहुत ही एक यंग माइंडसेट वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि एक लाइफस्टाइल रेमेडी है। तो आप इसको रेमेडी की तरह नहीं भी लेंगे, एक लाइफस्टाइल का पार्ट बनाते हैं, तो भी आपकी लाइफ डिसिप्लिन में रहेगी। और जो इससे रिलेटेड कार्य तत्व हैं उसको हम जीना चालू करेंगे पॉजिटिव वे में, तो ग्रह जिस भी घर के अंदर आपका बैठा है उस घर से संबंधित वो एक्टिव है, तो वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देना चालू कर देगा। और जहाँ पे भी जुपिटर की दृष्टि है उन घर के भी जो रिजल्ट आएंगे, तो जब हम अंदर से खुद पॉजिटिव हैं और एक बेटर वे में उस ग्रह के सिंक में जी रहे हैं, तो ग्रह खुद ब खुद हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाता है और हमारी डीड्स भी उस डायरेक्शन में अकॉर्डिंगली हो जाती हैं। तो रेमेडी के तौर पे जो मैंने आपको बताया, आप लोग क्या करें, किसी गुरु की गाइडेंस लें, गुरु की शरण में जाएं, पाठ पूजा चालू करें, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो बेटर रहेगा आपके लिए। अब आप देखें कि अगर मैं करियर फील्ड की बात करूं तो मैंने आपको रीडिंग, राइटिंग, टीचिंग, एजुकेशन बताया, नॉलेज शेयरिंग बताया, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बताया, डिपेंड करेगा गुरु बैठा कहाँ पे आपका।
और ओवरऑल वेलबींग हो गया, तो एक वेलबींग मेंटल जो आजकल होता है ना कि मेंटर्स टाइप हो गए, वो हो सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बोलने वाले, लोगों को मोटिवेशन देने वाले, तो ऑन अ सब्जेक्टिव लेवल, तो वो एक तरह की बात हो गई आप लोगों के लिए। और गुरु की गाइडेंस लें, मंदिर जाएं, थर्सडे के दिन चने की दाल को सोख करके गाय को खिला सकते हैं, और कोई भी भेदभाव ना करें, जिस क्वालिटी का खाना आप खाते हैं उसी क्वालिटी का डोनेट करें, तो ब्लेसिंग मिलेगी आपको सामने वाले से। ठीक है, जो भी नीडी पीपल आपके सराउंड में हैं उनको आप कुछ डोनेशन कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको एक फील गुड फैक्टर आएगा। और वही मैं जो आपसे कह रहा हूँ, बिलीफ सिस्टम के साथ करें तो ये महादशा आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यदि किसी भी जातक की सूर्य की महादशा चल रही है, तो देखिए सन को जो विंशोत्तरी महादशा के अंदर टाइम पीरियड दिया गया है सूर्य की महादशा को, वो 6 साल के लिए दिया गया है। तो देखिए 6 साल के लिए नेटिव की जो लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स हैं वो किस दिशा में जाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पावर, अथॉरिटी, योर सोल, योर ईगो, योर हायर स्टेटस, तो इन सबको हम डिनोट करते हैं सूर्य से। तो आप देखें कि जब भी आपका सूर्य एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर है, जिस पे मेलेफिक ग्रह कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहे और अच्छी पोजीशन पे बैठा है, तो देखें कि ऐसे व्यक्ति को लाइफ में एक जो सोल पर्पस उसका होता है वो डिफाइंड होता है, किस दिशा में उसको बढ़ना है वो डिफाइंड है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस है इंसान के अंदर काफ़ी बढ़िया। एक होता है ना कि जब भी ये महादशा चलेगी तो उसके करियर के अंदर उसको एडवांसमेंट मिल सकती है, करियर फ्रंट पे वो एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। फिर आप देखें कि हमेशा एक, अगर मैं सूर्य से एसोसिएशन करूं तो पावर हो गई, एनर्जी हो गई, ऊर्जा शक्ति जो सबको प्रदान कर रहे हैं। तो आप देखें कि इमेंस एनर्जी एंड पावर ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, तो वो काफ़ी बढ़ जाती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। बस ऐसे व्यक्ति को सूर्य की महादशा में ये ध्यान देना चाहिए कि जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी मतलब एक होता है ना कि हम इसको क्वालिटी बोल सकते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी हो गई या उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हो गए। तो कई बार जो लीडरशिप क्वालिटी है और बोलने का जो तरीका है, जो लहजा है, वो हो सकता है कि एक ईगो के अंदर तब्दील हो जाए। जो पावर ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन है वो एरोगेंस समझ आ सकती है लोगों को, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। सेंस ऑफ जो हाई स्टेटस अचीव करने की जो फीलिंग है और आप में क्षमता है, तो वो कहीं ना कहीं एक सुपीरियर फील दे सकती है। तो जिसमें अगर आप अपने आप को सुपीरियर मानते हैं तो दूसरे को कहीं ना कहीं आप इन्फीरियर दिखा सकते हैं जाने अनजाने में। तो उन चीज़ों को हमारे को ध्यान देना चाहिए। अब हम देखें कि इस समय हमारा एक एफिनिटी किस तरफ बढ़ सकती है। तो आप देखें कि मोस्टली जब भी तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर से सूर्य का एसोसिएशन हो रहा है या मेष राशि का जो सूर्य है, तो उसको काफ़ी बढ़िया बताया गया है। क्योंकि आप देखें कि छठे घर में शत्रुहंता ही हो गए, तीसरे घर में साहसी बना रहा है, आपको पावर दे रहा है, और 10th हाउस में पॉलिटिक्स हो गई। करियर फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, IAS RS हो गए या गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम हो गए, तो उसके अंदर आपको एक हायर स्टेटस, हायर अथॉरिटी दे सकता है। तो ये सूर्य का काम है। जब आप देखें कि जब वो 6 साल के प्रोसेस से आप गुजरते हैं तो खुद ब खुद आपको वो सब चीज़ें आप फील करना चालू कर देते हैं। देखिए जब शुक्र की महादशा आपकी चल रही थी तो सूदिंग, कामिंग, रिलैक्सिंग एनर्जी हो गई। तो शुक्र वाले को पता होता है कि मेरे सारे काम हो ही जाएंगे, वो जिस एनर्जी के साथ जी रहा होता है। अब जैसे ही शुक्र के बाद सूर्य लग रहा है आपका, तो आपको अब वो अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, एक राजा तुल्य जीवन जीना पड़ेगा। लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई कि उठो और अपनी ड्यूटी निभाओ। तो अब उस चीज़ को हम रिलेट करके देखें तो लीडरशिप क्वालिटीज़ विथ स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक डोनेशन, चैरिटी वाला माइंडसेट भी देखा गया है यहाँ से। क्योंकि
अब हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक, एक रीज़न है कि राजा को अपनी ड्यूटीज़ का पता होता है, राजा के पास इतनी क्षमता होती है, इतने रिसोर्सेज होते हैं, तो इंसान क्या करता है, चैरिटी डोनेशन करता है। जो भी राजा के नीचे या उसके इर्द गिर्द लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करना, डोनेशन करना, चैरिटी करना, और एक ह्यूमिलिटी वाला जो माइंडसेट है, मतलब आप इसको समझ लो कि अगर ये वेल प्लेस्ड है ना आपका, तो एक सन की इंटेंस एनर्जी को बैलेंस करना विद ह्यूमिलिटी, दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग अदर्स, आइदर इन टर्म्स ऑफ फूड, मॉनेटरी, या किसी की नौकरी लगवा दी, रिसोर्सेज बढ़ा दिए, या उनको कोई होता है ना कि किसी ना किसी तरह से ऐसे हेल्प कर दी कि लाइफ लॉन्ग उनके रिसोर्सेज बढ़े रहेंगे। तो देखिए ये एक काफ़ी बढ़िया क्वालिटीज़ हैं सन की महादशा की। और जो भी गुड डीड्स करना चैरिटी के माध्यम से, तो वो एक इनका मेजर फोकस रहता है। एक जो मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि सूर्य की जो क्वालिटी है उसको आप लोअर पे ना जाने दें, मतलब लोग बाग उसको ऑकवर्ड ना फील करें, मतलब आपकी जो एक ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो एरोगेंस ना, क्योंकि क्या होता है, राजा की एक क्वालिटी है कि सबसे मिलना पसंद नहीं करता। अगर ऐसे हाउसेज में बैठा है तो वो डिटैच, मतलब दूर से ही अपना उसको पता होता है कि मुझे साम्राज्य को चलाना कैसे, मदद करूँगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन कई लोगों में क्वालिटी होती है कि वो एरोगेंस दिखती है, मिलना नहीं चाहते लोगों से, तो थोड़ा सा वो चीज़ देखें आप लोग। अब अगर सूर्य आपका एक्टिव है और अच्छी पोजीशन पे है तो एफिनिटी टुवर्ड्स किड्स, बच्चों से प्यार, क्योंकि अगर काल पुरुष कुंडली की बात करूँ तो पांचवें घर की जो एनर्जी है वो देखी जाएगी यहाँ से। आपका मेटाबॉलिज्म हो गया तो वो यहाँ से देख सकते हैं। आपके लुक्स हो गए, एक एक्सुबरेंस होता है, तेज देखा जा सकता है इन लोगों के चेहरे पे। जिस तरह से सूर्य की अगर मैं बात करूं, जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की रोशनी है, और आप देखें कि ये तो क्वालिटीज़ की बात हो गई आपकी। अब सूर्य अगर आपके लगन से संबंध रखता है, 12th हाउस से, 2nd हाउस से, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी सूर्य की महादशा चलेगी तो आप आंखों का ध्यान रखें। आंखों के ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है, सूर्य में केतु में, सूर्य में मंगल में। मतलब हमारे अब क्या करना है उसके लिए, अपने कर्म, हमारी डाइट ऐसी रखनी है कि आंखें हमारी लॉन्ग टर्म सेफ रहें, तो ये आप कर सकते हैं। अब आप देखें कि प्रोमिनेंट आपके लगन में है तो हेयर लॉस देगा, प्रोमिनेंट फोरहेड देता है इंसान को, तो ये कुछ एक ट्रेड्स हैं जो हम लोग ये एक डिसाइफर कर सकते हैं उससे। अब इससे रिलेटेड अगर मैं करियर फील्ड्स की बात करूं तो गवर्नमेंट रिलेटेड काम हो गए, IAS RS हो गए, लाल बत्ती वाली गाड़ी दिलवाता है आपको, और PWD हो गया, या सरकार से संबंधित कुछ काम हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, वो यहाँ देख सकते हैं। और आप देखें कि ऐसे कोई भी काम जहाँ पे एक होता है ना, कई बार विदाउट आप अपने तरफ से कुछ मांगते हुए दूसरों की सेवा भाव दिखाना, क्योंकि जिस तरह से सूर्य डेली उगता है और प्रकाश देता है लोगों को, इन रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये क्वालिटी हो सकती है। सूर्य की महादशा यदि आपकी चलती है तो डेली सूर्य को जल चढ़ाएं, डिपेंड करेगा पोजीशन क्या है तो अकॉर्डिंगली आप फॉलो करें। तो कई बार नेगेटिव पोजीशन पे और हम जल चढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि वो और हम उसके कार्यतत्व को डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारे को तरीके से ये रेमेडी देखनी चाहिए। अब हम बात करें गेहूं जो हमारा आता है, अगर उसका दान करेंगे नीडी पीपल को तो वो हमारे को फ़ायदा दे सकता है। अब बहुत से लोग आप में से कमेंट बॉक्स में ये लिखते हैं कि कितना देना है, तो देखिए जो भी मैं आपको रेमेडीज़ बता रहा हूँ ये आपकी क्षमता अनुसार, अगर आप 1 मुट्ठी डोनेट कर सकते हैं तो वो करें, आप लोग 1 किलो कर सकते हैं तो वो करें। पिसा हुआ आटा नहीं करना है इस केस में, सूर्य के गेहूँ दान करना है। महीने की 15 तारीख को, जिसको हम संक्रांत बोलते हैं, अगर उस दिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर आपको कोई नीडी आपसे गेहूं नहीं ले रहा है किसी वजह से, तो आप उसको पिसवा के चक्की बता सकते हैं, वहाँ पे भी आप उसको पैसे दे दें, तो इससे कि आप अब, क्योंकि आप क्या होगा कि ये चीज़ मेरे से पूछेंगे कमेंट में, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इस तरह से आप सॉल्यूशन ढूंढें, नहीं तो फिर आप मंदिर में चढ़ा दो, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है। तो आपको क्या है, चीज़ें खुद ब खुद समझनी पड़ेंगी। एक, अपनी ईगो को सरेंडर करो, और कभी भी आपकी बोली इतनी ज़्यादा, क्या होता है कि आप
सच बोलें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलें, लेकिन एरोगेंस के साथ ना बोलें किसी को कि सामने वाले को बुरा लग जाए। तो उस चीज़ पे कंट्रोल रख सकते हैं आप। एक, जब आप सुबह उठते हैं तो अवश्य सूर्य देव को नमस्कार करें, थैंक करें कि आज आप फिर उठे हैं, क्योंकि हमारी एक ब्रेथ पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है अगर हम ईगो की बात करें तो जब हमारी एक सांस पे, हमारे ब्रीदिंग पे या हमारे अगले पल पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो क्यों ना हम जब उठते हैं तो सूर्य देव को नमस्कार करें, या जिस भी इष्ट को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं तो आप दिल से उनको प्रणाम करें। तो ये भी एक रेमेडी है। रेमेडी ये है कि आप डेली कर रहे हैं तो डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं। तो सूर्य क्या चाहता है? डिसिप्लिन चाहता है। अब ये हम कहाँ से डिकोड कर रहे हैं कि सूर्य डेली उसी समय पे उगता है, आपको रोशनी देता है, फिर शाम को सनसेट हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली हम एक साइकिल को फॉलो कर रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में ईटिंग हैबिट्स, डिसिप्लिनरी एक्शंस इन योर लाइफस्टाइल, अगर इनको फॉलो करते हैं तो सूर्य आपको अवश्य अथॉरिटी, परसिस्टेंस, पावर और एनर्जी को यूटिलाइज करने की बेस्ट वे में क्षमता देगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे मून महादशा की। तो देखिए, विंशोत्तरी महादशा सिस्टम में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर मून को 10 वर्ष का कार्यकाल सौंपा गया है। तो जिसमें भी जो मून की प्लेसमेंट होगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगी कि मून की महादशा आपको किस दिशा में लेके जाती है। तो देखिए, मून की महादशा जब भी जातक के चलेगी तो जो बेसिक एक सांकेतिक रूप पे हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी जातक के जो भी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, क्या क्या चीज़ों पे वो वर्क करेगी, किस किस तरह से आपका माइंडसेट बदल सकती है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग बात करेंगे। तो जब भी मून की महादशा आपकी चलती है तो आप देखें इमोशंस फ्लक्चुएशंस, इमोशंस इन टर्म्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एंग्जाइटी समझ सकते हैं या डिप्रेशन समझ सकते हैं। तो देखिए, अब ये डिपेंड करेगा, अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो आदमी को थोड़ा सा इमोशनल इंस्टेबिलिटी फील हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग उस चीज़ को समझें। अब आप लोग देखें कि जो मेंटल स्टेट है, एक जो माइंड की जो पोजीशनिंग है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, मैरिज, तो अगर आपका माइंडसेट ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो उस एस्पेक्ट में भी तकलीफ आ सकती है। तो आप लोग जिस भी घर के अंदर आपका मून है या जिस भी राशि में वो बैठा है, उस प्लैनेट के कार्यतत्व को पकड़ें और अकॉर्डिंगली अपने मन को, अपने मन की शक्ति को उस तरफ मोल्ड करेंगे तो बेटर बैलेंस्ड वे में आप उसके कार्यतत्व को जी पाएंगे। और जो मून का एक जो मैं कहूँगा कि फैमिली लाइफ, लव, केयर, हेल्पिंग, बॉन्डिंग, मैरिज वाला जो कार्यतत्व है उसको बेटर वे में जी पाएंगे आप लोग। तो अकॉर्डिंगली आप लोग उसके एनर्जी को यूज़ करने की कोशिश करें। अब या तो मून कामनेस देगा या एंग्जाइटी देगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, डिग्निटी पे आपका मून है तो आप लोग देखेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी सिचुएशन में अगर मैं बात करूं आप लोग हैं तो मून आपको मेंटल स्टेबिलिटी, और एक होता है ना कि आपके मन पे कंट्रोल है, मूड स्विंग्स नहीं है, तो आप उस चीज़ को बेटर वे में सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं और इमोशनल लव, केयर और एक इमोशनल स्ट्रेंथ के साथ में उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। फैमिली का सपोर्ट देखा जाएगा, फैमिली लाइफ का सपोर्ट आपकी तरफ से उनको वो देखा जाएगा यहाँ से। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें। और आपने एक कहावत सुनी हो कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो जिस इंसान की अपने मन पे विजय हासिल हो गई तो वो दुनिया में समस्त किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रकार के, चाहे टेंशन में हो चाहे खुशी में हो, वहाँ पे कंट्रोल वे में उस समय को जी सकता है, निकाल सकता है। तो परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें। अब आप देखें कि जब भी ये दशा चलेगी आपकी तो आपके जो किस तरह से आपको इफ़ेक्ट करती है, तो इमोशंस, माइंड, पर्सनल इंटरेक्शंस विद अदर पीपल, लोगों से बात करने का तरीका, वहाँ पे इमोशन दिखेगा, लव दिखेगा, केयर दिखेगी, और एक मातृत्व वाली जो फीलिंग है अगर आपका चंद्रमा अच्छी राशि में बैठा है तो वो यहाँ से देखने को मिल सकती है। और
एक इंस्टिंक्ट्स जो इंसान के होते हैं वो चरम पे होते हैं, इनर पीस हो गया, इनर स्ट्रेंथ हो गया, वो देखी जा सकती है अगर स्टेबिलिटी के अंदर है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें, आपकी ग्रोथ, डाउनफॉल डिपेंड्स क्या पोजीशन पे है, ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ उसके लिए प्रिपेयर रहें, मल्टीपल चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें आप लोग। फिर अगर आपको, आपने देखा हो ना, लोगों को कई बार गुस्सा कंट्रोल नहीं होता या इमोशनली इम्बैलेंस फील करते हैं, तो फिर वाइट पर्ल पहन सकते हैं आप इसके लिए। अमावस पे, पूर्णिमा पे खीर का डोनेशन कर सकते हैं आप लोग, फूड का डोनेशन कर सकते हैं। चंद्रमा हमारे आहार का कारक है, तो हम यदि हमारा खान पान एक कंट्रोल वे में करेंगे, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ खान पान करेंगे, खाने की वेस्टेज नहीं करेंगे, पानी की वेस्टेज नहीं करेंगे, तो चंद्रमा हमारे कंट्रोल में रहेगा, डिसिप्लिन हमारे जो भी आहार ले रहे हैं उसमें रहेगा, तो हमारे दिमाग में भी रहेगा। आपने कभी सुना हो ना कि जो भी आप खाते हैं वैसे आपके विचार बन जाते हैं। तो इन इन सब चीज़ों को, जो लाइफ के बेसिक्स हैं, अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करें और ढंग से जिएं, तो हम एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं हमें लाइफस्टाइल को चेंज करके एक बेटर वे में बेटर इंसान बनाती है। और अकॉर्डिंगली जो महादशा चल रही है, जो कंट्रोलिंग लॉर्ड है हमारा, जो मैं आपको बोलता हूँ कि लाइफ में एक ड्राइवर आपकी ड्राइविंग फोर्स है, तो वो बेटर वे में फिर इम्पैक्ट करेगी आपको। पहले उसके कार्यतत्व को समझें और उसमें जीना चालू कर दें। एक आप अपना लाइफ में हमेशा गुरु रखें गाइडिंग्स फोर्स के साथ। और अगर आप शिव जी के मंदिर जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, मंडे के दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और रेगुलर करते हैं तो और भी अच्छा है। तो इससे आप एक बेटर वे में, उससे क्या आपको स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है, डिसिप्लिन आता है आपकी लाइफ में, वो करेंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब आप लोग देखें कि फॉर एग्जाम्पल आपका एरीज साइन का मून है, तो फिर आप अपने एंगर इश्यूज हो गए, कंट्रोल्ड अग्रेशन रखें तो बेटर रहेगा। एनर्जी का कंट्रोल करें, एनर्जी को बेटर वे में यूज़ करें तो अच्छा रहेगा मेंटल तौर पे। अब टॉरस का आ गया, तो रिसोर्सेज बहुत मिलेंगे, वेल्थ के लिए, एक्लुमिनेशन के लिए बहुत अच्छा है आपको, लिक्विडिटी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन खान पान को कंट्रोल में रखें, क्योंकि हमारे खान पान भी वहीं से देखा जाएगा। बोली आपकी मधुर होगी, सिंगिंग की तरफ जा सकते हैं, फूड बिजनेस में जा सकते हैं। तीसरे साइन में आ गया तो कम्युनिकेशन हो गया, चौथे में आ गया तो प्रॉपर्टी, वेल्थ काफ़ी रहेगी आपके पास। तो अकॉर्डिंगली जिस भी राशि के अंदर है उसके कार्यतत्व को पकड़ें, और अकॉर्डिंगली उससे आप अपना एक रिजल्ट डिकोड कर सकते हैं और अपनी लाइफ की दिशा फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो आपके 10th हाउस में आ गया, तो जब भी आप देखें कि शाम को 7 बजे के बाद कोई भी मेजर डिसीजन, क्योंकि उस समय चंद्रमा परम चरम सीमा पे होगा अपने, उसके जो रिजल्ट्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति भावुक होके, इमोशंस में आके कोई वर्क प्लेस पे डिसीजन ना ले ले जो कि उसके अहित में हो, मतलब उसके गलत करे। तो हम क्या सजेस्ट करते हैं कि शाम को आप कोई मीटिंग ही मत करो, उसको सुबह पे टालो, अवॉइड करो चंद्रमा की महादशा में। एटलीस्ट उस समय तो आप अवॉइड कर सकते हो कि कुछ गलत डिसीजन ऐसा इंसान इमोशंस में आके ना ले ले, क्योंकि जब मन पे कंट्रोल नहीं है, कोई इमोशनल इम्बैलेंस है, तो वो आपके बिजनेस और कर्म को भी एक इम्पैक्ट कर सकता है। किसी का 9वें घर का चंद्रमा है तो उसके लिए तो ये बोला गया है कि मोती दान करें, तब ये पोजीशन मिली है, बिकॉज कि भाग्य का सपोर्ट बहुत मिलता है। और ऐसा व्यक्ति जब उस घर में पैदा होता है, तो आप भी अपने पेरेंट्स से पूछें कि जिसका भी 9वें घर का चंद्रमा है या 9वीं राशि का, कि जब आप हुए होंगे तो फैमिली ने एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखी होगी, और एक आपके अंदर अपनी फैमिलीज़ के जो बिलीफ सिस्टम है, रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, फादर की बनाई हुई वैल्यूज़ हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, तो उस डायरेक्शन में भी आपका एक माइंडसेट हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को समझें, अप्लाई करें, और देखें कि जब वो, इस केस में अगर मैं मून की बात कर रहा हूँ, 10 साल का पीरियड है, तो वो हमें किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है, कैसे वो एनर्जी के सिंक में हमें जीना है। जैसे अभी मेरे पास एक कंसल्टेशन आया, उनका चंद्रमा मघा नक्षत्र का है, अब तीसरे घर में बैठ गया वो कुंडली में, तो इमोशनल प्लैनेट है, मदरली टेंडेंसी है। अब इमोशंस, केयर को आपने साहस के घर में डाल दिया, तो आदमी एजिटेटेड फील करता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और ऊपर से केतु की एनर्जी, अब मघा नक्षत्र पे बैठे हुए क्वीन को आपने थ्रोन पे बिठा दिया, राज्य दे दिया, साम्राज्य दे दिया, और केतु की उसके बैक ऑफ द माइंड वो एनर्जी चल रही है। फिर उनको एज अ रेमेडी मैंने बोला कि आप सबसे पहले तो कहीं पहाड़ों में घूम के आओ, इमोशनल लेवल पर डिस्ट्रेस, थोड़ा सा आइसोलेशन में रहो, उस चीज़ को
जो डिस्ट्रेस है आपके अंदर उस उबाल को बाहर निकालो। कई बार क्या होता है, इंसान को अपने आप से बात करने का एक समय चाहिए होता है। वो फैमिली की जो सामाजिक हमारी व्यवस्था है उसके अंदर इतना ज़्यादा उलझा हुआ होता है कि खुद के लिए आपके पास समय नहीं होता। तो अगर आपको किसी भी तरह से एंग्जाइटी या एक लोअर फील करते हो आप लोग, तो अपना जितना भी मन का गुब्बार है या उबाल है आप रो के निकालो उसको। या अगर आप पहाड़ों में भी नहीं जा सकते तो आप क्या करें, ऐसे टाइम पे कोई भी पेड़ पौधा आपके घर में एक ग्रीन ऐसा लगाएं जिसको आप अपने हाथ से लगाएं, उसकी सेवा करें, उसकी ग्रोथ को देखें और डेली एक उससे वार्तालाप बनाने की कोशिश करें। तो उससे क्या होता है, आपके इमोशंस, जब भी आप ग्रीन नेचर के आसपास रहते हैं तो आप वो मेंटल स्टेबिलिटी और एक इमोशनल तौर पे जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए, बैलेंस बनाने के लिए चाहिए, जो हार्मनी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस पर आपका कंट्रोल रहता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे सैटर्न महादशा की। तो जिस भी व्यक्ति की सैटर्न की महादशा चल रही है या आने वाली है तो वो लोग इस सेगमेंट को अच्छे से सुने समझें। तो देखिए दोस्तों कि जो हमारा विंशोत्तरी दशा का सिस्टम है उसके अंदर सैटर्न को 19 ईयर्स का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल टाइम दिया गया है। शुक्र को 20 साल का दिया गया है और सैटर्न को 19 साल का। तो देखिए जब भी सैटर्न की महादशा आपके चलती है तो ऐसे व्यक्ति को एज अ रेमेडियल पार्ट में यही बोलता हूँ कि अब क्या होगा कि आपका जो भी एक होता है ना कि अंदर से डीड्स हो गई या आपके जो एक बॉडी सिस्टम हो गया, रिएक्टिंग टाइम हो गई, तो सैटर्न क्या कहता है कि शन शन चले शनिचरे, मतलब स्लो मूविंग प्लैनेट है, सोच समझ के चलता है और हर एक चीज़ में मतलब होता है ना कि सोच समझ के बाल की खाल निकालना, उसके बाद डिसीजन लेना, वो एक नेचर हो सकता है ऐसे इंसान का। और कभी भी आप लोग पैसे के पीछे ना भागें, पैसा आपको अवश्य मिलेगा। 36 एक एक्टिवेशन एज है, उसके बाद तो अवश्य मिलेगा, लेकिन यंग एज में भी महादशा चल रही है तो अपने कार्मिक रूलर की महादशा है, कर्म बढ़िया रखें। और सैटर्न की महादशा में अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्टेटस तो मिलेगा आपको, लेकिन पैसा जब भी मिलता है तो फंक्शनल यूज़ की तरफ ज़्यादा दिमाग लगाएं रादर देन जो शुक्र की बात कर रहे थे मेटेरियलिस्टिक गेन्स डिज़ायर की। तो सैटर्न हमेशा ये बोलता है कि फंक्शनल अप्रोच रहेगी लाइफ पे। आपको एट टाइम्स एजिटेटेड एक फीलिंग आ सकती है, थोड़ा सा ये लग सकता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसका रिटर्न नहीं मिल रहा। लेकिन जब भी शनिदेव जब देने पे आते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, फिर ब्याज व्याज सबके साथ आपको मिलेगा। तो आपको एक फील गुड फैक्टर रहेगा, लाइक अपनी अंदर की ये मतलब आपने कभी सोचा भी ना हो उस लेवल तक का आपको एक मुकाम हासिल हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें कि स्टेटस ज़रूर मिलेगा आपको। तो कोशिश करें अपने कर्म बढ़िया रखें, अपनी परसिवरेंस, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रॉन्ग इंटेंट, हार्ड वर्किंग, करियर ओरिएंटेड जो फोकस एक इंसान को चाहिए वो अगर आप रखते हैं तो आप अपने सैटर्न महादशा में करियर की समस्त ऊंचाइयों को एक प्रीमियम लेवल तक लेके जाने के लिए क्षमता रखते हैं। अब डिपेंड करेगा कि आपका सैटर्न किस घर में बैठा है, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, किस तरह से वो वर्क करेगा वो डिपेंड करेगा आपके उस घर के कार्य तत्व को। मान लीजिए 8th हाउस से संबंध कर रहा है तो आप अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी आयु लंबी देता है, तो अकॉर्डिंगली हम रिसर्च हो गया, डिगिंग, जेसीबी, अर्थ के बीनीथ कुछ काम करना, तो वो सब चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। सेकंड हाउस में हो गया तो फैमिली को लेके आपको टेंशन दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेविंग्स हो गई वो आप उनके लिए कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप देखें, खान पान पे डिसिप्लिन हमेशा रखना है आपको सैटर्न की महादशा में, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। सैटर्न की महादशा लगती है तो शनि क्या है, आलस का भी कारक है, लेजीनेस दे सकता है आपको। तो हमें क्या करना है, उसके विपरीत एनर्जी देनी है। शनि मंदिर जाएंगे, दिया जलाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, तेल, फायर, एनर्जी दे रहे हैं हम लोग, है ना। वो तो हो गई मंदिर जाने की बात। सैटरडे के सैटरडे जाएं, हनुमान चालीसा डेली पढ़ें तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा, स्ट्रेंथ आएगी, मंगल की ऊर्जा आ रही है आपके अंदर। एनर्जी, लेजीनेस छोड़ें, क्योंकि लेज़ी रहेंगे तो वज़न बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, फैट बढ़ सकता है, समस्त हड्डियों से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित प्रॉब्लम होने के चांसेस रह सकते हैं, हेयर फॉल के चांसेस रह सकते हैं शनि की महादशा में। तो वो चीज़ का ध्यान रखें आप लोग।
हेयर क्वालिटी से भी कई बार पता लग जाता है कि शनि की महादशा आपकी कैसी जा रही है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग ध्यान दे सकते हैं इस बात पे कि ग्रह किस तरह से आपकी पूरी आइडेंटिटी को, आपके फोकस को डिकोड करके बता देते हैं। ग्रहों से कोई नहीं बच सकता। अगर कर्म बढ़िया रखोगे तो सब बढ़िया चलेगा, कर्म खराब करे तो विपरीत स्थिति भी हो सकती है। बाकी डिपेंड करता है कि वो ग्रह बैठा कहाँ पे आपकी कुंडली में। 19 साल का टाइम पीरियड है। हर वक्त एक जैसा नहीं चलेगा, सामान्य नहीं चलेगा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। उसको झेलने के लिए परिपक्व अपनी क्षमता बनाओ और प्लैनेट के सिंक में जियो तो बेटर वे में यूज़ कर सकोगे कार्य तत्व। अब सैटर्न आएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। 10th हाउस में तो ओहदा बढ़ाएगा, चेयर बड़ी दे सकता है, प्रमोशन दे सकता है। सैटर्न आ गया तो शू रैक को डीक्लटर करें, प्रॉपर वे में रखें, दान करें चीज़ों का, फूड का डोनेशन कर सकते हैं, शनि टेम्पल जा सकते हैं। एनर्जी का मैंने आपको बोला, एक्सरसाइज करें, फिटनेस पे ध्यान दें, फैट कंटेंट लिमिटेड रखें। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब जब सैटर्न की महादशा चलेगी तो इन 19 साल में हमारा किन किन चीज़ों पे, करियर फ्रंट पे, हेल्थ पे, किन किन एस्पेक्ट्स पे फोकस बढ़ सकता है। तो वो हो गया आपका, अगर मैं बात करूं कि लाइफ में सर्वाइवल के लिए जियो, पैसे की तरफ मत भागो, अपने आप स्टेटस और पैसा मिलेगा आपको। हमेशा ऑन द मूव रहो, चाहो तो सूटकेस पैक रखो, कि मतलब पैक इन द सेंस कि ट्रैवल मोड पे हमेशा ऑन रहो। तो ट्रांसफॉर्मेटिव मोड में रहोगे तो बेटर वे में सैटर्न रिजल्ट देगा आपको, उस चीज़ को झेलने की क्षमता देगा आपको। सैटर्न कहता है ऑन द मूव रहो, पेशेंस रखो लाइफ में। पेशेंस रखोगे तो मैं अवश्य दूंगा। हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, और जो संकल्प शक्ति है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं है लाइफ में, हमेशा मैं यही बोलता हूँ। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को समझें। सेल्फ हीलिंग का टाइम है, सेल्फ डिटॉक्स करो, खुद को समय दो, समझो किस जगह पे, किस दिशा में हम लैग कर रहे हैं, उस पर रेक्टिफिकेशन करके काम करो अपने ऊपर। विजडम आपको कहाँ से मिलता है सैटर्न वाले को? अपने कर्म परफॉर्म करके, खुद ही सॉल्यूशन, खुद ही ठोकर खा के ठाकुर बनने वाली जो कहावत है वो सैटर्न वाले के लिए बहुत ज़रूरी है कि खुद से समझ आता है इसको। अब जब आप डिसिप्लिन ले आए, पेशेंस ले आए और एक ज़ील आपके अंदर है, डटे रहे अपने काम के साथ साथ, तो स्टेबिलिटी भी आपको मिलती है लाइफ में, पैसा भी मिलता है, स्टेटस भी मिलता है। और आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो कुछ एक एग्जांपल्स हैं। सैटर्न हमारा कंस्ट्रक्शन से संबंध रखता है, केमिकल हो गए, ऑयल रिफाइनरीज हो गई, वहाँ से हो गया, लेदर का काम हो सकता है, और आयरन स्टील को भी देख सकते हैं यहाँ से, उसकी एजेंसी हो गई वो देख सकते हैं यहाँ से। गैस एजेंसीज हो गई, अगर राहु का इम्पैक्ट आ रहा है वो देख सकते हैं। मंगल साथ में आ गया तो इंजीनियर बन सकते हैं आप। अकॉर्डिंगली देखें, इंजीनियरिंग फील्ड में भी मैकेनिकल हो गया, लोहे से संबंधित हो गया, तो वो देख सकते हैं। और एक होता है ना कि कार्मिक दशा है, तो कुछ आपको ऐसा लग सकता है कि एनर्जीज़ को समझने में समय लगे, लेकिन जो भी व्यक्ति सैटर्न की एनर्जी को समझ लेता है और जो मोड मैंने आपको बताया, स्लोनेस, और उसको अवॉइड करके थोड़ा एक्टिवेशन करता है खुद के साथ में और खुद को समय देता है, सर्वाइवल मोड पे जीना इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अगर वो सब करता है तो आप में क्या एक कॉन्फिडेंस रहेगा, उसकी एनर्जी को आप समझने लग गए, जीने लग गए, तो वो आपके एक लाइफस्टाइल का पार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा हो कि जो भी मैं आपको रेमेडीज़ बताता हूँ, अब इस केस में आप अच्छे से समझना कि ये 19 साल की महादशा है, तो 19 साल तक डिसिप्लिन दिखाना। तो मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो भी हमारी लाइफस्टाइल की रेमेडीज़ हैं, अगर उसको हम फॉलो कर लेते हैं तो हम लाइफ में अवश्य सक्सेसफुल होंगे। हर ग्रह के संबंध में हमारे पास रिलेटिव है, हमारे पास रिलेटेड फैमिली मेम्बर है उससे। अगर पिता के पैर छू के निकलते हैं तो सूर्य मजबूत होता है, माता के पैर छू के निकलते हैं तो मून मजबूत होता है, बहन के पैर छू के निकलते हैं, बुआ के आशीर्वाद लेके, पैर छूने से मेरा मतलब है जो अपने एक हिंदू रिचुअल है आशीर्वाद लेने का, ब्लेसिंग्स लेते हैं, झुक करके प्रणाम करते हैं। तो आपकी बुआ हो गई, मासी हो गई, बहन हो गई, तो बुद्ध मजबूत करते हैं आप लोग। आप फूड का डोनेशन कर रहे हैं, आप शनि से संबंधित कंस्ट्रक्शन लेबर हो गई, नीडी पीपल हो गए, जो हाथ से श्रम मेहनत कर रहे हैं, उनको डोनेशन करते हैं तो शनि मजबूत करते हैं आप लोग।
मंगल आपके भाई हो गए, चाचा हो गए, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बॉन्डिंग बढ़िया रखते हैं, आप फ्लरिश करेंगे। ज़मीन में किसी को धोखा नहीं देते तो आप फ्लरिश करेंगे। तो अकॉर्डिंगली आप लोग करें। तो इसीलिए मैं आपको सभी घरों के बारे में, सभी ग्रहों के बारे में बताता हूँ, तो उसको अच्छे से सुने। अब इसमें डिपेंड करेगा, सैटर्न की महादशा चलेगी तो थोड़ा सा एक एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेटिव मोड पे आ रहे हैं, तो चीज़ें कुछ अलग फील हो सकती हैं आपको। सैटर्न में मर्क्यूरी आएगा तो आप बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स खुलेंगे आपके लिए, करियर फ्रंट पे, तो वो एक आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है। सैटर्न में केतु आएगा तो 10 से 6 की जॉब आपसे होगी नहीं, थोड़ा एजिटेटेड फील कर सकते हैं, तो थोड़ा खुद को टाइम दें। एक स्पिरिचुअल नॉलेज वाली एनर्जी, रिलीजियस एस्पेक्ट्स वाली, उस तरफ ध्यान दें तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो अकॉर्डिंगली आप लोग जो भी सैटर्न के अंदर प्लैनेट आ रहा है उसकी एनर्जी को यूज़ करें। आप जिस भी एनर्जी के साथ में बीत रहे हैं, तो जैसे मैं सभी प्लैनेट की महादशा के बारे में बताया, उनको सुने, आपस में एनर्जी को कंबाइंड करें। अगर सैटर्न के साथ में मर्क्यूरी के मैं पॉइंट्स बता चुका हूँ आपको, तो मर्क्यूरी के अलग से भी पॉइंट्स बताया मैंने मर्क्यूरी की महादशा के, तो उसको भी सुने, उसको साथ में क्लब करें और दोनों की एनर्जी को बेटर वे में यूज़ करें। और इस केस में आपकी सैटर्न की महादशा हो रही है तो उसको बेटर वे में आप 19 साल को व्यतीत कर पाएंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं मार्स की महादशा की। तो देखिए, विंशोत्तरी महादशा सिस्टम के अंदर मार्स को 7 साल का भी टाइम पीरियड दिया गया है, और जो इसके एस्पेक्ट्स बताए गए हैं वो 4th दृष्टि, 7th एंड 8th। तो अकॉर्डिंगली जब भी ग्रह दशा की महादशा एक्टिव होती है आपकी, दैट मीन्स कि जिस घर में वो बैठा है उस साइन की एनर्जी को एक्टिव कर रहा है। जिस भी असेंडेंट लॉर्ड की आपकी कुंडली है उसमें देखें कि 1 नंबर 8 नंबर कहाँ लिखा है और मार्स कहाँ बैठा है, तो वो घर एक्टिव होंगे आपके। और जो इनके एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए तो वो भी एक्टिव होने के चांसेस होते हैं, वो एक्टिव अवश्य होते हैं, मतलब अगर आप समझें। फिर हम लोग देखें कि जब भी मार्स की महादशा चलेगी तो लाइफ के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या जो एक होता है ना कि क्या क्या सांकेतिक रूप से हम लोग चीज़ें देखें कि हमारे को उस संदर्भ में देखना है, वो एक्टिव होंगे, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्रोमिनेंट आप देखेंगे, आपके जो एक होता है ना कि जो डोमिनेटिंग उस टाइम में जो आपके अंदर एक एनर्जी शिफ्ट होगा, वो आप देखेंगे कि ऊर्जा शक्ति का संचालन आप देखेंगे अपने अंदर, ऐसे बहुत मेजर चांसेस बनते हैं। तभी हम लोग कहते हैं कि अपना जो अग्रेशन है, अपनी जो एनर्जी है, जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है, उसको प्रॉपर वे में चैनलाइज अप्रोच में यूज़ करें। डिसिप्लिन्ड वे में मंगलवार के मंगलवार मंदिर जाना चालू करें, तो क्या होता है आप में डिसिप्लिन आता है, एक रेगुलरिटी आती है, तो आप एक फोकस के साथ में जीवन को जी सकते हैं, दिशाहीन नहीं होती है आपकी। मंगल हमारे मित्रों का भी कारक बताया गया है, हमारे ब्रदर का भी कारक बताया गया है, हमारे चाचा का भी, तो उनका मेजर एक इन्फ्लुएंस हो सकता है मार्च की महादशा में आपके साथ में, तो वो आप देख सकते हैं। उनका बुरा टाइम चलेगा, अच्छा टाइम चलेगा, वो भी आपकी कुंडली में मार्स की पोजीशनिंग से पता लग सकता है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं। मार्स अगर आपका मेलेफिक इन्फ्लुएंस में हो या ऐसे घर में बैठा है जहाँ पे एनर्जी उसकी, मतलब आप समझ रहे हैं, एनर्जी अग्रेशन में बदल सकती है, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करें हम लोग। आप लोग देखें कि अगर मार्स की एनर्जी की मैं बात करूं तो प्रॉपर वे में करियर और सक्सेस की मैं बात करूं, अगर आप कैलकुलेटिव वे में इसको यूज़ करते हैं तो आप रिस्क लेने की बहुत ज़्यादा क्षमता रखते हैं, वो कैपेबिलिटी है आपके पास। तो उन चीज़ों को क्यों ना हम बेहतर वे में यूज़ करें, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ को। फिर कभी भी मार्स की जो ऊर्जा है उसमें हम लोग यही कहते हैं कि इस समय कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें लाइफ का जो इम्पल्सिवली लिया गया हो, और आगे जाके जब आपके एक होता है ना कि ज्ञान चक्षु खुलते हैं जीवन में, तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये डिसीजन मैंने इम्पल्सिवली ले लिया और इसके आउटकम कुछ गलत हो सकते हैं आगे जाके। तो वो कहावत है ना कि अब पछताए क्यों जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उस चीज़ का ध्यान दें आप लोग कि बहुत सोच समझ के, सूझबूझ से गाइडेंस लें, प्रॉपर वे में सलाहकार की मदद लें और फिर डिसीजन लें, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। और इससे संबंधित अगर 4th हाउस में देखिए प्लस पॉइंट भी बहुत है, 4th 7th 2nd 10th, इनसे अगर मार्स का इन्फ्लुएंस हो रहा है
तो लैंड बैंक बहुत अच्छा बना सकते हैं ऐसे लोग। रियल एस्टेट के ज़मीन का कारक है, रियल एस्टेट का बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हैं ये लोग। वो इनमें क्षमता रहती है क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ है, हिम्मत बहुत है ना। और कैलकुलेटिव वे में चल सकते हैं अगर प्रॉपर वे में मार्स की एनर्जी को यूज़ करते हैं। अगर यही मार्स आपका अनफेवरेबल पोजीशन में हो तो क्या करेगा? प्रॉब्लम इन लव लाइफ, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, मैरिज। एट टाइम्स हाथ भी उठ सकता है, अब्यूज़ भी हो सकता है, तो उन सब चीज़ों से बचें। अगर पॉजिटिव पोजीशन में है तो मैंने जो आपको लैंड बैंक बताया, काम बताया, तो इससे संबंधित पहले तो जो चीज़ें अवॉइड करनी है उसमें देखें कि कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें। कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट, अब्यूज़िव कुछ हो रहा है तो वहाँ से आप कट लें तो ज़्यादा बेटर है। डिस्प्यूट्स, एंगर मैनेजमेंट, हिम्मत को बेटर वे में, द कंट्रोल्ड अग्रेशन जो मैं बोलता हूँ उस तरीके से यूज़ करें। चैनलाइज अप्रोच के साथ में लाइफ को जिए। फोकस, डेडिकेशन, असर्टिवनेस, ये आपके कुछ मेजर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। फोकस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपने देखा हो ना, जो अर्जुना की कहानी थी, जब उन्होंने पानी में देख के जब टारगेट किया था फिश की आय को, तो उस लेवल का फोकस और टारगेट अचीविंग कैपेबिलिटी मंगल की महादशा आपको देती है। तो क्यों ना हम उस एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज़ करें। अगर आपको दिक्कत लगती है उन सब चीज़ों को यूज़ करने में तो आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिटनेस एक्टिविटी में जा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आप एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। और जब आपके एक्सरसाइज और फिटनेस एक्टिविटी करने से डोपामिन रिलीज़ होता है, तो वो रिलीज़ होने से क्या होता है कि आप एक फील गुड फैक्टर रहता है, आपको पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है आपके अंदर। और जो जीवन के समस्त दूसरे एस्पेक्ट करने हैं हमारे को, करियर फ्रंट पे, फैमिली फ्रंट पे, वो हम बैलेंस वे में करने की एक कैपेसिटी आ जाती है हमारे अंदर। अब हम लोग बात करें कि किस तरह के जॉब की तरफ हमारे को मंगल की महादशा या प्रोमिनेंट पोजीशन ले जा सकती है। तो वो आप देखें कि प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ वर्क, गार्ड्स हो गए, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, सोल्जर्स हो गए, वो यहाँ से देख सकते हैं। पीपल हु टेक कमांड फ्रॉम हायर अथॉरिटी एंड देन गो अहेड, उस तरह के वर्क हो गए। जिस तरह से एक सेनापति होता है ना कि राजा का कमांड लेके काम करता है, तो वो मार्स की ऊर्जा देखी जा सकती है। कम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों में, अगर एनर्जी को कंट्रोल करके चलते हैं। तो आप लोग जिम, फिटनेस, स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्रिकेट हो गया, रनिंग हो गया, और समस्त प्रकार के कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हो गए, वो देख सकते हैं यहाँ से। मार्स का हम देखें तो मेडिकल से भी बहुत अच्छा एक संपर्क है। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, सर्जन्स होते हैं, टूल्स को काम में लेना, वो क्या कर रहे हैं, ये तो है नहीं कि चक्कू से किसी को मार रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को बेटर वे में यूज़ कर रहे हैं ऑपरेशंस करने में, सर्जरी करने में। केतु के साथ है तो डेंटल सर्जन्स हो गए। अब मार्स हमारा देह, हमारा शरीर, तो उसमें रेक्टिफिकेशन हो गया, कुछ कॉस्मेटिक्स का काम हो रहा है तो शुक्र के साथ हो गया, तो कॉस्मेटिक सर्जन्स हो गए, प्लास्टिक सर्जरी हो गया। तो अकॉर्डिंगली वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। तो हम भी अपनी सूझबूझ से एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। मार्स में आप देखें कि आदमी प्रोएक्टिव होता है और एक इंस्टिंक्टिव क्वालिटी होती है एनर्जी के साथ में। एम्बिशियस हो गया, कमांडर नुमा हो गया, ब्रदर हो गया, चैलेंजेस हो गया, चाचा का सपोर्ट हो गया, ब्रदर का सपोर्ट हो गया। तो इतना आप में सपोर्ट एंड पॉजिटिविटी है, तो उसको बेटर वे में यूज़ करने की कोशिश करें। अब आपने देखा हो ना कि जो लोग कहते हैं कि मांगलिक दोष है, तो मैं कहूँगा मांगलिक तो एक योग है। आपको पता है कि आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है उन सब चीज़ों की, तो उसको बेटर वे में यूज़ करें, चैनलाइज वे में यूज़ करें। तभी 1, 4, 7, 8, 12 वाले को बोलते हैं कि गुड़ मिलान करके शादी करना, जिससे कि एनर्जी की कंपेटिबिलिटी को टेस्ट कर सकें। तो जब इतना कुछ पॉजिटिव और उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने का तरीका मैंने आपको बताया जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, तो क्यों ना हम बेटर वे में उस प्लेनेट के सिंक में जिएं, हनुमान चालीसा करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं और स्पोर्ट्स के अंदर अपने आप को लीन रखें। तो आप देखेंगे मंगल हमारा देह, हमारा शरीर का कारक है, तो जितना ज़्यादा हम इसको एक्टिव रखेंगे तो इधर जो हमारा एंगर का जो सारा संचालन होता है ना, वो एक पॉजिटिव हार्मोन्स के साथ में रिलीज़ होगा
तो बेटर वे में अपनी बॉडी को यूज़ कर सकेंगे। मंगल हमारा मांसपेशियों का भी कारक है, तो जब भी मंगल की मार्स की महादशा चले तो अपनी मसल्स का हमेशा ध्यान रखें। कभी कभी मसाज थेरेपी भी लें, क्योंकि आप देखेंगे मसाज में आप क्या करते हैं, ऑयल यूज़ हो रहा है। ऑयल क्या देता है, मंगल की एनर्जी देता है। थोड़ा वार्म करेंगे तो वो भी फ़ायदा दे सकता है। बट ये सब चीज़ें करने से पहले अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम है तो डॉक्टरी जांच ज़रूर कराएं। उसके बाद ये जो देसी और जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ उनका यूज़ करें। लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूँ कॉम्बिनेशंस की, तो ऑयल हमारे को ऊर्जा दे रहा है, मंगल की एनर्जी है उसको बैलेंस करता है, और अगर मसल्स को आप रिलैक्स रखते हैं तो आपकी मसल्स सही रहती हैं, क्योंकि मंगल हमारा मांसपेशियों का कारक है। अब शनि साथ में आ गया तो आपको टेक्निकल तो बनाएगा, लेकिन हड्डियों में मांसपेशियों में दिक्कत दे सकता है अगर महादशा एक्टिव होगी तो। अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को समझें, जो रेमेडीज़ मैंने बताई इनको अमल करें, तो मार्स के बेटर वे में आउटपुट आप लोग अचीव कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे वीनस महादशा की। तो आप सभी का फेवरेट और मेरा भी फेवरेट प्लेनेट वीनस, जो कि कलयुग के अंदर हमारे को लग्जरी और जो समस्त सुख सुविधा की अगर मैं बात करूं, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जब भी मैंने आज तक वीनस से रिलेटेड कोई वीडियो बनाया है या रिलेशनशिप से बात करी है, तो आप सबका बहुत ज़्यादा एक उस पर मुझे रुझान दिखता है, एक इंटरेस्ट दिखता है, तो इसीलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो अब आप देखें कि विंशोत्तरी महासिस्टम के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वीनस को, शुक्र महादशा को लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड डेडिकेट किया गया है, दैट इज़ फॉर 20 ईयर्स। तो देखें 20 साल का टाइम पीरियड किन किन जीवन के एस्पेक्ट्स को, जो भी आपके लाइफ में वेरियस फील्ड्स हैं या क्या आपका फोकस हो सकता है, उनको किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, तो उसके रिलेट हम बात करेंगे। तो आप देखें कि मेजर जो इम्पैक्ट होगा वो आपके रिलेशनशिप हो गया, लव, कंपैटिबिलिटी, मैरिज हो गया, आपके रिलेशंस विद द अपोजिट पार्टनर, वो देख सकते हैं हम यहाँ से। अब हम देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ मेजरली आपकी क्रिएटिव स्किल्स, क्रिएटिविटी की तरफ आपका इंक्लिनेशन हो गया। आर्ट की तरफ हम बात कर सकते हैं। जो भी एक इंसान की एक होता है ना इंटरनल डिज़ायर्स होती हैं, विश फुलफिलमेंट की अगर मैं बात करूं, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। मेटेरियलिस्टिक वेल्थ की अगर मैं बात करूं, तो उसकी तरफ एक होता है ना कि वो ग्रह आपको सपोर्ट करता है उन सब सुख सुविधाओं को अचीव करने में, तो वो वीनस एक प्रोमिनेंट रोल फॉलो करता है यहाँ पे। अब देखें मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स फुलफिलमेंट किस तरह से होगी, तो वो जो आपकी डीड्स होंगी, जो आपका वर्किंग डायरेक्शन होगा, एक पूरा जो प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, तो वीनस आपको उस चीज़ में सपोर्ट करता है इन 20 साल के लिए। देखिए वीनस की महादशा जब आपकी चल रही है, वीनस जब आपका चलेगा, तो आप केतु की महादशा में जो संघर्ष, अगर बहुत से लोग उसकी बात करते हैं, उनको संघर्ष इसलिए लगता है कि वो केतु की इंट्यूटिव पावर को, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को या डिटैचमेंट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसके सिंक में नहीं जी पाते, तो वो थोड़ी डिस्टर्बिंग एक एनर्जी लगती है उनको। लेकिन जैसे ही वो शुक्र की महादशा को जीना चालू करते हैं, उसको फेस करते हैं, तो वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं। तो इसको अगर हम सरल भाषा में समझें कि जब भी आप देखें कि रेलवे लाइन का काम चलता है, तो पूरा रोडी बजरी सीमेंट बिछा के वो एक टेपर पूरा, आपने देखा हो ना गाँव में खेतों में जो पुराना सिस्टम चलता था वो बिछाते हैं, उस पर रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है। तो ये सारा काम कितनी मेहनत मजदूरी का है, तो ये सारा काम आप कर रहे हैं केतु की महादशा में। अब आपके शुक्र की महादशा आई, आपने बटन दबाया और आपको ट्रेन चलानी है। अगर इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम समझना चाहें, तो शुक्र मतलब कंफर्ट देगा आपको, लग्जरी देगा, ट्रेन चलाने के लिए पैसा दे रहा है, तनख्वाह मिल रही है बढ़िया, तो वैसे समझ सकते हैं इसको, क्योंकि मैं कंफर्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखें जब शुक्र आएगा तो मेजर इन्फ्लुएंस क्या करेगा, वो आपके वेल्थ बढ़ाएगा। आपका एक इंक्लिनेशन हो सकता है लग्जरी की तरफ, लग्जरी होटल्स में स्टे हो गया, आपके कार्स हो गई, कंफर्टेबल कार्स हो गई, लग्जरी कार्स हो गई। अगर एक साधारण ब्रांड की मैं बात करूं, तो ये लग्जरी ब्रांड के कपड़ों की बात करेंगे, इनको लोगो दिखना चाहिए। आप समझ रहे हैं इंक्लिनेशन कहाँ पे हो रहा है इंसान का, मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स की तरफ। एफिनिटी टूवर्ड्स जैसे फील्ड्स लाइक क्रिएटिविटी, आर्ट, कल्चर,
आर्टिस्ट हो गए, एक्टर्स हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया, स्मेलिंग गुड, बढ़िया महंगे परफ्यूम्स लगाना, वो देख सकते हैं यहाँ से। और मेजरली आप देखेंगे कि रिलेशनशिप को एक बैलेंस, हार्मनी और पीसफुल वे में आगे ले जाने की बात करेंगे। लेकिन अगर ये एफ्लिक्टेड होगा या राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है या ऐसा कोई ग्रह जो मल्टीपल रिलेशनशिप देता है, तो फिर ये शुक्र आपको मल्टीपल रिलेशनशिप की तरह इंक्लाइंड करेगा। आपका जो एक पर्पस हो सकता है ना शुक्र की महादशा में, वहाँ से डाइवर्ट कर देगा, तो आपका माइंडसेट एक डिप्राइव्ड वे में चलेगा। क्योंकि जब भी शुक्र एक्टिव है तो हम कहते हैं शुक्र की महादशा में, और इन जनरल भी अगर शुक्र के बढ़िया आपको बेनिफिट चाहिए तो लाइफ में स्त्रियों की या कोई भी फीमेल्स, चाहे आपकी माँ हैं, सिस्टर हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, या कोई भी कोवर्कर हो गई आपकी, और इन जनरल भी आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके नेबरहुड, और जिनको आप जानते हैं नहीं जानते हैं, समस्त स्त्रियों की आप रिस्पेक्ट करें, एक अच्छी नज़र से देखें। क्योंकि क्या होता है, आप सोचें ना कि हमें कौन देख रहा है, लेकिन कोई तो एनर्जी है जो हिसाब किताब करेगी आपका। तो अगर हम पॉजिटिव इंटेंट के साथ उस ग्रह के सिंक में जीते हैं तो वो ग्रह आपको बढ़िया रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो स्त्रियों की सेवा करें, रिस्पेक्ट करें। इसका जो सीधा सीधा कनेक्शन है वो लक्ष्मी माँ से, देवी माँ से है। तो अब डिपेंड करेगा, आप लग्जरी वेल्थ की तरफ जा रहे हैं तो लक्ष्मी माँ आपको कोई, क्योंकि ये मतलब नहीं है कि आप उसकी तरफ ही ध्यान दें। कोई म्यूज़िक आर्ट फील्ड हो गया तो सरस्वती माँ हो गई, इस तरह से जा सकते हैं। 8th हाउस से शुक्र का संबंध बन रहा है यदि आपके, तो आप देखें कि दुर्गा माँ के पाठ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को समझें कि क्या दायित्व, क्या सिग्निफिकेंस शुक्र आपसे लाइफ में चाहता है। जिस घर में बैठा होगा उसके कार्यतत्व को पकड़ें, अकॉर्डिंगली पाठ पूजा कर सकते हैं। उस डायरेक्शन में अगर जीना चालू करते हैं तो वो शुक्र आपको बेटर वे में रिजल्ट देगा, या ये आप समझ लीजिए कि आप उसकी एनर्जी को बेटर वे में जी रहे हैं। अकॉर्डिंगली देखें, मान लीजिए 8th हाउस का शुक्र आ गया तो इन लॉज पैसे वाले देगा आपको, लेकिन वाइफ की जो बात होगी वो पत्थर की लकीर हो सकती है, जो उसके मुंह से शब्द निकल गए। तो कोशिश करें कि उसकी दुआएं लें, रिस्पेक्ट करें, बद्दुआ ना लें, तो वो उल्टा पड़ सकता है हमारे ऊपर। 8वें घर का शुक्र है तो आपके पास वाक शक्ति एक संजीवनी की तरह है, जो आप बोल देंगे वो हीलिंग का काम करेगी। अकॉर्डिंगली उस चीज़ को बेटर वे में यूज़ करें। तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ पढ़ाई कर सकते हैं आप लोग। शुक्र बहुत प्रैक्टिकल ग्रह है तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पकड़ें उसके आप। 2nd हाउस से संबंध हो गया तो फैमिली वेल्थ हो गया, हाई स्टेटस हो गया, लग्जरी हो गया, सेविंग्स हो गया, उसकी तरफ ध्यान हो गया। हेल्दी न्यूट्रिशन वाला खाना खाना, तो बैलेंस्ड वे में उसकी चीज़ों को यूज़ करें। तो यहाँ से हम लोग एक बेटर वे में डिसिप्लिन लाइफ के साथ भी उस ग्रह के सिंक को जी सकते हैं। मैंने बोला आपको फ्राइडे के दिन देवी माँ के टेंपल जाएं तो वो आप कर सकते हैं। छोटी कन्याओं को फूड दें, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को नहीं दें, दोनों को दे सकते हैं आप लोग। क्योंकि आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में ये चीज़ पूछते हैं या लिखते हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान रखें। अब देना क्या है, तो शुक्र से संबंधित वाइट बर्फ़ी हो गई आपकी, मावे वाली बर्फ़ी हो गई, वाइट चीज़ हो गई। कोई नीडी पीपल है उनको चीनी का, दूध का, मीठी दही का दान कर सकते हैं। रोज़ मिल्क हो गया उसका कर सकते हैं, परफ्यूम का। अगर शुक्र आपका मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, कोई जैसे होता है ना कि 6th 8th में बैठा है, कुछ परेशानी आपको चल रही है लाइफ में, तो आप एक बार फिर भी किसी समझदार एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली चेक करा के फिर ये देखें। लेकिन आमतौर पे आप कोई भी देवी माँ के मंदिर में जो श्रृंगार के आइटम होते हैं वो आप डोनेट कर सकते हैं। पंडित जी की हेल्प लेंगे, वो आपको प्रोसेस बताएंगे किस तरह से दिया जाता है, किस तरह से माता रानी को अर्पित करते हैं। प्रोसेस वही करते हैं, आप वहाँ पे माथा टेक सकते हैं, दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें। और आप लोग अगर फ्राइडे के दिन डिसिप्लिन के साथ मंदिर जाते हैं तो भी वीनस की महादशा में आप वीनस के जो कार्य तत्व हैं उनको प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखें कि जब भी कोई पर्टिकुलर प्लैनेट चलता है तो ये तो है नहीं कि वो जब एक्टिवेट होगा तो वो एक कंसिस्टेंट आपको रिजल्ट देगा कि शुक्र चल रहा है तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव देगा। डिपेंड करेगा कि जो 20 साल हैं आपके, वो शुक्र कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है या नेगेटिव में है। लेकिन इसको इस तरह से भी समझें कि अगर शुक्र आपका एग्जॉल्टेड स्टेट में है तो शुक्र से संबंधित जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई
तो ऐसा व्यक्ति ये बोलता है कि ऑलरेडी मैंने तो इन सब चीज़ों को आजमा के, इनके रिजल्ट्स को, एक होता है ना कि सब कुछ जी के देख लिया, तो मैं उन सब चीज़ों से परे हूँ, तो आदमी उसकी आध्यात्मिक साइड को भी पकड़ सकता है। लेकिन एक साइड ये होती है कि डेबलेटेड हो गया, तो डेबलेटेड शुक्र वाला जो होगा उसको ज़्यादा चाह होगी उन सब चीज़ों के कार्यतत्व को अचीव करने की, तो फिर वो और मेहनत करता है उस डायरेक्शन में। उसके नए नए तरीके होते हैं पैसा कमाने के, मतलब पॉजिटिव वे में। शुक्र इतना घालमेल वाला ग्रह नहीं है, एक प्रॉपर वे में ही कराता है इंसान से, अल्टरनेस राहु साथ आ जाए। तो तरीके से आदमी पैसा कमाने के लिए, एक होता है ना उसकी इनर डिज़ायर होती है कि मैं जो भी मेरे शौक़ हैं उन सबको पूरा करूं, तो वो उस डायरेक्शन में मेहनत करता है। और 20 साल में, जैसे मान लीजिए आपके जो पूरा टेन्योर है, जब शुक्र में शुक्र की महादशा चलेगी, तो जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था वो रेलवे लाइन वाला और ट्रेन चलाने का, तो आदमी खुद ब खुद एक रिलैक्स फीलिंग में आ जाता है। आदमी के तौर तरीके, पार्लर जाना, मेकओवर करना, मेकओवर होना, कॉस्मेटिक्स का यूज़ हो गया, तो उस तरफ इंक्लिनेशन दिखता है आदमी को, और एक पॉजिटिव फ्रेम के साथ उसको अपनी इनकम, वेल्थ में एक इजाफा दिख सकता है। और अच्छी पोजीशन में है तो एक होता है ना कि आपकी शादी के प्रपोजल हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप में आप लोग जा सकते हैं, पार्टनरशिप में जा सकते हैं। अब जब शुक्र में आपका सूर्य लगेगा, तो अगर पॉजिटिव पोजीशन में है तो सरकार से संबंधित कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं आपको, एक हाई स्टेटस मिल सकता है, ओहदा मिल सकता है, इनाम मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, वो देखें यहाँ से आप लोग। और नेम फेम रिकॉग्निशन सरकार से, या एक नाम होना, आपका नेम फेम होना, वो देख सकते हैं यहाँ से। अब आप देखें कि उसके बाद में आपका चलेगा शुक्र में चंद्रमा। तो देखिए चंद्रमा नैसर्गिक लिक्विडिटी, तो लिक्विड कैश बढ़ता है आपके पास में, ठीक है, वेल्थ बढ़ेगी, माता से संबंध अच्छे रखें इस समय आप लोग। एक्सपेंसिव कार्स, लग्जरी, उसका ऐड ऑन हो सकता है आपकी लाइफ में। और चंद्रमा अगर बैलेंस स्टेट में है, क्योंकि चंद्रमा एट टाइम्स मूड स्विंग्स भी करता है, तो आप स्पेंडिंग का थोड़ा ध्यान रखें, अपना कंट्रोल्ड वे में स्पेंडिंग करें, उस पर कंट्रोल रखें। लिक्विडिटी आई है तो उसको सेविंग्स में या कुछ ज़मीन में कुछ ऐसा इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा दे। और एक चीज़ और है कि जब भी शुक्र आपका एक्टिव होगा तो फोर साइटेडनेस मिलती है, कैसे इंसान को दूरंदेशी बहुत अच्छी होती है कि किस तरह से इन्वेस्ट करना, उन चीज़ों से पैसे को जनरेट करना, सेविंग्स में लगाना, तो उस चीज़ में माहिर होते हैं ये लोग। अब देखें कि जब भी कोई सी भी ग्रहों की महादशा की मैं बात करूं, लेकिन स्पेसिफिकली शुक्र की कर रहा हूं, तो जब चंद्रमा लगेगा तो चंद्रमा आपके घर का, चौथे घर का है, तो आपके इंटीरियर्स में कुछ ना कुछ चेंज होगा। अगर छोटे घर में रहते हैं तो बड़ा घर लेंगे, हो सकता है कि प्रोपोर्शनेटली इन टर्म्स ऑफ लग्जरी आप घर में कुछ ऐड ऑन करें। आपको लगता है कि घर में कोई वास्तु के चेंजेस या कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो वो इस समय होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, जहाँ तक कि किसी भी जातक पे जिस पे ये कुंडली में टाइम चल रहा है शुक्र का। फिर शुक्र के चंद्रमा के बाद में आपके मतलब वास्तु के चेंज करवाता है, ये इंटीरियर्स ऐड ऑन कराता है, लग्जरी ऐड ऑन कराता है आपके। उसके बाद में आपके मंगल आएगा शुक्र में। तो देखिए जब शुक्र में मंगल आता है तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगा कि इम्पल्सिवली लव रिलेशनशिप में ना जाएं, सोच समझ के डिसीजन लें, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज़ है ये आपके लिए। आपको कोई ज़मीन में इन्वेस्ट करना है तो ये अच्छा टाइम हो सकता है। आपको ज़मीन में कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है और सेल परचेज करना चाहते हैं तो इस समय उसके बढ़िया बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, ऐसा देखा गया है। अब आप लोग देखें कि इसके बाद में आपका शुक्र में राहु आएगा। तो देखिए शुक्र और राहु बहुत अच्छी कंपेटिबिलिटी दोनों में, फ्रेंडली ग्रह हैं दोनों आपस में। शुक्र की राशि में मतलब टॉरस राशि में वैसे भी राहु उच्च का बताया गया है, तो मेटेरियलिस्टिक गेन्स हो गए आपके इन टर्म्स ऑफ मनी, बहुत बढ़िया है। वेस्टर्न अगर मैं इन्फ्लुएंस की बात करूं तो बहुत बढ़िया है। कोई बाहर आप शादी करना चाहते हैं कोई वेस्टर्न कल्चर से, बाहर के कल्चर से, डिफरेंट कल्चर से, तो वो यहाँ पे एक चांसेस बनेंगे आपके। और फॉरेन ट्रैवल की मैं बात करूँ, दूर ट्रैवलिंग की मैं बात करूँ, वो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ तो देख सकते हैं। फॉरेन करेंसी की अगर मैं बात करूँ तो देखी जा सकती है। लिक्विडिटी की मैं बात करूँ, मॉनेटरी गेंस की मैं बात करूँ, पैसे की बात करूँ,
ट्रांजेक्शन्स की बात करूं बड़े बड़े, वो यहाँ से देखे जा सकते हैं। और कुछ ना कुछ अगर बिजनेस का ऑनलाइन आप कुछ सेटअप करना चाहते हैं तो वो भी हम फॉरेन कंट्री से भी और इंटरनली भी अगर मैं बात करूं तो वो शुक्र में राहु आपको उस चीज़ के लिए बूस्ट करेगा। फिर अकॉर्डिंगली शुक्र में हम अगर बुध की बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं, तो गुरु आध्यात्मिक साइड ले जाएगा आपको, नॉलेज विजडम शेयरिंग के साथ में शुक्र की, क्योंकि शुक्र प्रैक्टिकलिटी दे रहा है ज्ञान के साथ और गुरु विजडम नॉलेज की बात कर रहा है। तो दोनों मिलके एक हार्मनी में बैलेंस आउट होके आपको बहुत बढ़िया भाग्य का साथ मिलेगा, वेल्थ, हाई स्टेटस एंड प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ के लिए, वो देख सकते हैं आप लोग। और जब शुक्र में बुध लग रहा है तो आपका पूरा जो रुझान हो सकता है वो आपका एक, मैं बोलूँगा कि जो माइंडसेट होगा आपका वो पूरा बिजनेस हो गया, या किस तरह से नए स्टार्टअप या किस तरह से बिजनेस को विस्तार कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों में एक इंसान का, और खुद अपनी बॉडी पे ध्यान देना, एक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना, सोशल गैदरिंग्स हो गए, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए ये दोस्तों मेरी एक कोशिश थी, शुक्र की महादशा यदि किसी जातक की चल रही है तो वो किस तरह के इन्फ्लुएंस में आ सकता है, किस किस तरह के करियर फील्ड वो देख सकता है, और कैसा उसका लव एंड रिलेशनशिप रह सकता है। तो ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं अगर शुक्र मेरा अच्छी डिग्निटी में बैठा है। देखें आपकी शुक्र, सूर्य और बुध अक्सर आसपास ही देखे जाते हैं कुंडली के अंदर, आप लोग भी चेक करेंगे तो आपको लगेगा। अब शुक्र और बुध साथ होते हैं तो ये भी एक बहुत बढ़िया आपके लक्ष्मी के लिए या समझ लो ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बताया गया है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। अब अगर ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस में होगा तो जो भी मैंने कार्य तत्व बताए उसमें कुछ कमी महसूस कर सकते हैं आप लोग। तो अब उसके लिए मेजरली क्या इम्पैक्ट हो सकता है कि जो मैंने आपको कंपेनियनशिप, बॉन्डिंग, हार्मनी, बैलेंस बताया था वो विपरीत जा सकती है आपकी, डिसबैलेंस हो सकता है रिलेशनशिप में, तकलीफ आ सकती है रिलेशनशिप में। तो उन सब चीज़ों के लिए या शुक्र से संबंधित जो भी मैंने आपको कार्य तत्व बताया उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इनकम में प्रॉब्लम आ रही है या काम धंधे सेटल होने में, तो हम सबसे पहले तो वो डायरेक्शन देखें हमें कहाँ जाना चाहिए। कपड़े से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट से संबंधित काम हो गया, कला का क्षेत्र हो गया, आर्ट फील्ड हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनर हो गया, कपड़े से संबंधित काम हो गया, लग्जरी से, ब्रांड से, मेक ओवर आर्टिस्ट हो गए। तो इस तरह की फील्ड लेंगे आप लोग। म्यूज़िक फील्ड हो गई तो इसमें हो सकता है कि आपको बेटर प्रॉस्पेक्ट्स मिलें लाइफ में ग्रोथ के लिए। मीडिया, कम्युनिकेशन, यूट्यूबर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, उसमें जा सकते हैं आप लोग। अब गैजेट्स हो गए, क्लोथिंग हो गई, ये सब हो गया, सिंगिंग हो गया, वोकल क्वालिटी, ये फील्ड्स ले सकते हैं तो आप नेम फेम मिल सकता है आपको। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो देवी माँ के मंदिर जाएं, फ्राइडे के दिन जाएं, डेली जाएं, जो आपकी क्षमता है वो डोनेट करें, जो मैंने आपको बताया। रोज़ मिल्क हो गया, इत्र का डोनेशन हो गया, खुशबू से संबंधित हो गया, पंडित जी को वाइट वस्त्र का दान दे सकते हैं आप लोग, कुर्ता पजामा हो गया, एक कपड़ों का जो जोड़ा होता है वो फीमेल को दे सकते हैं, वो एक आपके लिए हो सकता है। और अगर डायमंड पहन सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप ओपल भी पहन सकते हैं। तो ये सब अगर आप रेमेडी करते हैं, अपना आचरण अच्छा रखते हैं, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं और समय समय पे डोनेशन करते रहते हैं तो शुक्र आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। बस अपनी डीड्स अच्छी रखें और फीमेल्स की रिस्पेक्ट करें। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे राहु की महादशा की। तो देखिए महादशा सिस्टम के अंदर, विंशोत्तरी महादशा सिस्टम में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु को 18 वर्ष का समय दिया गया है। बहुत ही टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, लेकिन कलयुग के अंदर अगर मैं बात करूं तो राहु को एक होता है ना कि समस्त ऊंचाइयां भी देता है आपको, वेल्थ भी देता है और आपसे छलावा भी करा सकता है, आपको भ्रमित भी कर सकता है, आपको एक होता है ना कि मेंटली इतना ज़्यादा भ्रम में रखता है कि जब सपना टूटता है तो आदमी एक्चुअल धरातल पे आके देखता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है जीवन में। वो कब समझ आता है इंसान को, जब गुरु की महादशा लगती है कि जो सामाजिक व्यवस्था राहु के टाइम पे हमारे इर्द गिर्द बनाई गई थी, तो कुछ केसेस में देखा गया है कि वो एक छलावा होता है, वो एक भ्रम होता है, दिमाग का माया जाल होता है जिसके अंदर आदमी फंसता है। कलयुग का समय है, लेकिन जब राहु देने पे आ जाए तो छप्पड़ फाड़ के देता है। राहु का संबंध 3, 6, 10, 11 से हो रहा है तो बहुत ही
बढ़िया तरीके से माना गया आपके करियर पे और नेम फेम के फ्रंट पे। अगर 10th हाउस से होता है, आपकी महादशा रनिंग है, तो आपको लाइफ में जिस भी वर्क फ्रंट पे आप हैं या जिस भी सिनेरियो में आप काम करते हैं, मान लीजिए आप लॉयर हैं तो उसमें बार अध्यक्ष जो इनकी मेन प्रेसिडेंट होते हैं, उसमें एक बड़ा ओहदा मिल सकता है, एक बड़ा नाम फेम मिलने के चांसेस होते हैं अगर 10th हाउस में आपका राहु है। मतलब जिस भी फील्ड के अंदर आप हैं उस पर आपको एक बड़े ओहदे पे लेके जाने के लिए सक्षम रहता है, बशर्ते हम अपने कर्म बढ़िया रखें। क्योंकि राहु क्या करता है, जुगाड़ू टाइप प्रवृत्ति भी दे सकता है इंसान को, कुछ गलतियां भी करा सकता है इंसान से। मतलब होता है ना कि लोभ के अंदर आके भ्रमित होके कुछ गलत डीड्स हम कर दें, तो उन सब चीज़ों से बचना चाहिए इंसान को। लॉन्ग रन के अंदर वो परेशानी दे सकते हैं। देखिए 18 साल की महादशा है तो कुछ फेजेस होंगे, कई अप्स एंड डाउन्स होंगे, डिपेंड करेगा राहु में राहु चल रहा है तो आप उसकी एनर्जी शिफ्ट को कैसे डाइजेस्ट कर रहे हो, कि आप माया जाल में फंस रहे हो कि उसको प्रॉपर वे में यूज़ कर रहे हो। जब भी राहु वाला व्यक्ति बोलता है तो सामने वाला अमूमन, इसका मैजिकल तरीका होता है बोलने का, तो उसकी गिरफ्त में आने के चांसेस रखता है। तो आदमी को आदत पड़ जाती है उन सब चीज़ों की। अगर बिजनेस में उसको आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो तो फिर वो बैकफायर करेगी, या तो आपकी फैमिली पे करती है या आपके शारीरिक, जब आप उस पर्टिकुलर एज में पहुंचते हो तो शारीरिक रूप से आपको नुकसान हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली ध्यान रखें। अब देखें कि जब ये महादशा एक्टिव होती है आपकी, तो लार्जर देन लाइफ आदमी का माइंडसेट होता है, जीवन जीने का तरीका हो सकता है, स्पेंडिंग बहुत बढ़ जाती है अगर 12th हाउस से है, और इन जनरल भी आदमी की थोड़ी फेंकने फाकने की आदत पड़ जाती है, तो वो ध्यान देना चाहिए। खुद का फेक प्रमोशन करना वो एक आदत होती है ऐसे इंसान को। एक टेंडेंसी ये हो सकती है कि जैसे एक होता है ना कि और चाहिए मुझे, और क्या क्या हासिल कर सकते हैं, और क्या मिल सकता है, कितना बड़ा मुकाम मिल सकता है, अभी तो ये मिल गया मुझे, ये मैंने अचीव कर लिया, इसके ऊपर क्या है। ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप देखें कि अगर आपके साथ वालों को आप साथ लेके चल रहे हैं, किसी का हक नहीं मार रहे हैं, फिर आप अपने डिज़ायर्स विश फुलफ़िल कर रहे हैं या अपना जो भी आप उम्मीद लगा के बैठे हैं वो पूरा करना है, तो वो ठीक है। लेकिन आप चीट ना करें, आपसे कोई गलत कर्म ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखें। अब ज़रूरी नहीं है कि राहु वाले सबको चीट ही करेंगे, हो सकता है वो भ्रम के जाल में आप भी फंस रहे हो किसी से, तो उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना हमारे को, क्योंकि आप भी चीट हो सकते हैं। अगर 5th हाउस का राहु होता है तो मल्टीपल रिलेशंस देता है आपको, लॉन्ग रिलेशन देता है। जैसे ही राहु आता है तो वो ब्रेकअप करा देता है, पार्टनरशिप, लव रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ। 7वें घर से संबंध बनाएगा तो कुछ ना कुछ छलावा या तो आप अपनी शादी में कर रहे हैं या आपसे आपका स्पाउस छुपा सकता है। मेलेफिक इन्फ्लुएंस में होगा तो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ देखें। आप 8वें घर से करेंगे तो हिडन रखेंगे चीज़ों को, लेकिन राहु क्या है, आग लगाता है, मतलब बूस्ट करता है चीज़ों को, तो उन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। 2nd हाउस से राहु का संबंध हो रहा है तो स्ट्रिक्टली नो एल्कोहल, स्टे अवे फ्रॉम एल्कोहल, स्मोकिंग, वेपिंग या एनी काइंड ऑफ आउटसाइड जंक फूड, उनसे बच के रहें। किसी भी प्रकार से हमारे को जंक फूड को अवॉइड करना है। तो ये सब प्रवृत्ति अगर आपकी है, राहु की महादशा चल रही है, तो क्यों ना हम सात्विक जीवन जिएं, क्योंकि हमें पता है कि ये राहु का ट्रैप है, ये छलावा है जिसके अंदर हम फंस सकते हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों का। राहु को कंट्रोल करने के लिए चांदी पहन सकते हैं आप लोग, चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, ट्रायल करके देखें, सूट करता है। अगर प्लानिटरी पोजीशंस फेवरेबल हैं उसको पहनने के तभी पहने। किसी भी ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर से आपके इर्द गिर्द जो रहते हैं उनसे कंसल्टेंट लेके और अकॉर्डिंगली आप लोग देखें। और इन जनरल जो रेमेडी है, आप कैट्स को, डॉग्स को फीड करा सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। गणेश जी के मंदिर जाएं रेगुलरली, वो कर सकते हैं। शनि देव की आराधना करें, शनि देव के मंदिर जाएं, क्योंकि वो एनर्जी देखी जाती है यहाँ से, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम लोग मंदिर भी जा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, पाठ पूजा करने से हमारी एनर्जी बैलेंस होती है। अकॉर्डिंगली आप लोग देखें। अब डिपेंड करेगा राहु अगर आपके एरी साइन में बैठा है, अर्दी साइन में बैठा है या वॉटरी में बैठा है। तो देखिए वॉटरी में एनर्जी बहुत ख़राब हो जाती है, मतलब आदमी परेशान। जैसे मान लीजिए 4थे घर का राहु है आपका, अब वो एक्टिव पड़ा है और आप अपने होम स्थान पे, जो आपका जन्म स्थल है और 4थी राशि का ही है, तो आप बहुत एजिटेड फील करेंगे। तो बेटर है कि काम के लिए आप अपना बर्थ प्लेस छोड़ दें
और फॉरेन में सेटल हो जाएं या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अंदर या ऑनलाइन कुछ ऐसा काम चालू कर लें तो आप बेटर एनर्जी ले सकते हैं। 6th हाउस से हो गया तो शत्रु हंताई हो गए, पावरफुल है, लॉयर हो गया, टैक्सेशन लॉयर हो गया, हीलर्स हो गए, मैजिशियंस हो गए, ट्रिक्स्टर्स हो गए, तो उस तरह की फील्ड हो गई। रेकी हीलिंग का काम हो गया, वो कर सकते हैं। तो एनर्जी को बेटर वे में आप लोग यूटिलाइज करें तो बेटर रहेगा वो आपके लिए। राहु में अक्सर मैंने देखा है कि इनिशियल फेज अगर टफ है आपका तो बीच का अच्छा जाता है, आखिरी का और अच्छा जाता है। इनिशियली अगर 1-2 फेज़ में आपने बहुत बढ़िया टाइम निकाला है तो आखिरी में आपको थोड़ा सा राहु का स्वाद तो मिलने के चांसेस है, बशर्ते हम, एक होता है ना राहु की आदत है कि बिग चैलेंज हो गए, बिग कमिटमेंट्स हो गए, उन सब चीज़ों को प्रॉपर वे में फुलफ़िल करें और जिनसे कमिट कर रहे हैं उस चीज़ को करके दिखाएं उनको, तो बेटर रहेगा। चांसेस ये हो सकते हैं 12th हाउस से कनेक्शन है या कोई वर्क फ्रंट पे आप देख रहे हैं, या तो आप ये देख सकते हैं कि फॉरेन से संबंध का काम हो गया, टॉरस की राशि में है तो फॉरेन करेंसी का हो गया, फॉरेन से संबंधित लैंग्वेजेस सीख सकते हैं आप लोग, फॉरेन इन्फ्लुएंस हो सकता है बाहर। अगर 8th हाउस से 7th हाउस से हो रहा है तो इन लॉज बाहर के हो सकते हैं आपके, शादी आपकी दूसरे कल्चर में हो सकती है, कल्चरल शिफ्ट टोटली हो सकता है कि आप इंडिया रह रहे हैं वो फॉरेन से हैं, ऑनलाइन मुलाकात हुई, बशर्ते इस चीज़ का ध्यान रखें कि ना आप उनको छलावा दें ना आप उनसे करें, हर चीज़ की क्लैरिटी रखेंगे तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, उसको सस्टेन करके चलें। जब भी राहु की महादशा चल रही है तो कोशिश करें कि भ्रम और माया जाल में ना फंसें, हम सडन चेंज के लिए तैयार रहें लाइफ में, कोशिश करें ग्रोथ मिलेगी करियर पाथ में तो उसको पॉजिटिव वे में लेके चलें, और जो बड़े ओहदे की मैंने बात करी उस तक पहुंचने की कोशिश करें अपनी अच्छी डीड से। अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो लॉसेज हो सकते हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है तो फाइनेंशियल गेन्स की तरफ जा सकते हैं। बट जो कीवर्ड्स मैं हमेशा बोलता हूँ कि भ्रमित ना हुए, उस चीज़ का ध्यान रखें, एक्सेसिव कोई भी चीज़ में ना पड़ें, चाहे वो आपके बैड हैबिट्स हों इन टर्म्स ऑफ योर फूड हैबिट्स, जंक फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, सबका त्याग करें। इन सब चीज़ों की तरफ, इन चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता मैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैं बात करूं तो इस समय तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के अवॉइड करके चलना चाहिए। ये जो पीरियड होगा आपका 17-18 साल का, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोड में रखेगा आपको, तो उस चीज़ को स्वीकार करके चलें और इन सब चीज़ों को स्वीकार करके लाइफ में आगे बढ़ें विद अ पॉजिटिव इंटेंट। जो पाठ पूजा की रेमेडी मैंने बताई वो कर सकते हैं, कैट्स को फीड कराने की रेमेडी बताई वो कर सकते हैं, और अंत में यही कहूँगा कि अपना करना बढ़िया रखें, ना खुद किसी से छल करें ना अपने साथ छलावा होने दें, बिकॉज जो आप करते हैं वही आपको इन रिटर्न मिलता है। ये लाइफ का एक लेसन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने अक्सर राहु वाले लोगों के साथ देखा है। लेकिन जो आदमी इसका फर्स्ट फेज अच्छे से निकाल जाता है उसके बाद राहु देव उसको फिर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देते हैं। ऑन अ पॉजिटिव नोट इसको एंड करेंगे अपन। दोस्तों अब हम बात करेंगे केतु महादशा की। तो देखिए ये एक और मेरा फेवरेट प्लेनेट है, वैसे तो सारे के सारे 9 प्लेनेट मेरे फेवरेट है, लेकिन केतु शुक्र ये मुझे काफ़ी पसंद आता है। इनसे जो मैंने एनालिसिस करके जो काफ़ी लर्न किया है लोगों की कुंडली से, तो एक होता है ना कि आपका कमांड होता है किसी चीज़ पे, आपको उस तरह की जीवन जीने में मज़ा आता है। केतु की एनर्जी भी बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोड पे आपको होता है ना कि स्पिरिचुअल लेवल पे अलग लेवल पे ले जाती है, तो ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके, अगर इसकी एनर्जी के सिंक में आप लोग जीना सीख लें। तो देखिए विंशोत्तरी महादशा सिस्टम में केतु को स्टार्टिंग बताया गया, अगर मैं बात करूं, उसके बाद फिर शुक्र की महादशा आती है आपकी। तो केतु 7 साल के लिए आपको लाइफ का एक मेजर टाइम पीरियड आपका निकालता है। तो जब भी केतु की महादशा चलेगी तो सिग्निफिकेंट पीरियड होगा ट्रांसफॉर्मेशन इन योर माइंडसेट, इन योर लाइफ। तो आप लोग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें। प्रिपेयर्ड रहेंगे तो वो एनर्जी शिफ्ट आपको परेशान नहीं करेगा लाइफ में, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि आप मर्क्यूरी की महादशा के बाद में सडनली जब केतु की महादशा चलती है तो डिटैचमेंट की ओर लेके जाता है आपको सिखाता है कि किस तरह से डिटैच होके खुद को समय देना, खुद की इंट्यूशन को स्वीकारना, इंट्यूटिव लेवल पे खुद को जगाना, मेडिटेशन हो गया,
आइसोलेशन की तरफ लेके जाना आपको। आइसोलेशन को इन अ पॉजिटिव वे हम समझें कि सॉलिट्यूड की खुद से समय बिताना, खुद के साथ समय बिताना। कई लोगों को जब केतु की महादशा चलती है तो इस तरह की रेमेडी भी हम लोग बताते हैं कि आप घर में ही एक एकांतवास में मेडिटेट करें, खुद को समय दें। अगर मेडिटेशन करने में कोई दिक्कत है तो कोई ना कोई एक पेड़ पौधा, कोई ट्री ऐसी प्लांट करें जिसको उगते हुए आप उसकी सेवा करें। तो क्या होता है, जब आप कभी भी लाइफ में परेशान हैं या केतु की एनर्जी आपके ऊपर हावी है तो आप उससे बातचीत करें, देखें, बैठें नेचर को। तो क्या होता है, जब आप उस एनर्जी को सोक इन करते हैं, ये सब केतु से संबंधित बातें हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर इस एनर्जी को आप डाइजेस्ट कर जाते हैं तो केतु की महादशा काफ़ी बढ़िया निकलने में आपको मेंटली सपोर्ट करती है। केतु का टाइम आ गया तो कहेगा डिटैच हो जाओ। सेल्फ केयर, सेल्फ अवेयरनेस और इनर जर्नी की जो मैं बात करता हूँ उसका समय आ चुका है अगर केतु की महादशा आपकी रनिंग है तो। ये सब बातें हो गई सेल्फ, बॉडी, माइंड, सोल हीलिंग से रिलेटेड। अब केतु की महादशा क्या है? केतु मून का साउथ नोड बताया गया है। तो राहु है हमारा अपर पोर्शन, केतु हमारा टेल बोन, लोअर पोर्शन हो गया। तो अब क्या होता है, ऐसे शख्स के पास ऊपर का पोर्शन मुंह तो है नहीं, तो 5 सेंसेस आपके मिसिंग है। तो आप क्या करोगे, छठी इंद्री जागृत कर लोगे इंट्यूशन से, मेडिटेशन से। तो ये बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम है अगर इस माइंडसेट के साथ आप जीवन जी सकते हो। अब साउथ नोड आपको क्या करता है, पुश करता है किसी भी नेटिव को टुवर्ड्स स्पिरिचुअल एनर्जी और अंदर की स्वयं की यात्रा की तरफ, कि मनुष्य अपने स्वयं के अंदर की गहराइयों की तरफ जीना चालू कर दे। तो जो भी केतु से संबंधित एनर्जी है जिसको इतना बताया गया है तो उसको आप जीना चालू कर देंगे, उसके सिंक में जिएंगे तो बेटर वे में उसके आउटकम को आप अचीव कर सकते हैं और क्या पता उससे कुछ मॉनेटरी आप अपना सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है। केतु के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये होते हैं कि केतु जब आपको क्लियर करता है, डी क्लटर करता है, तो आपका माइंडसेट एक पॉजिटिव वे में चलने चालू हो जाता है। केतु मल्टीपल काम भी करवाता है आपसे अगर 10th हाउस में आ जाए। कुछ पैशन के लिए करोगे, कुछ मन के लिए करोगे और कुछ मनी के लिए करोगे, मॉनेटरी गेन्स के लिए। ये भी होता है। केतु तीसरे घर का हो, 8वीं राशि का हो कन्या वालों के लिए, तो वो आपको पताका फहरवाता है। पताका मतलब केतु हमारा ध्वजा के लिए भी देखा गया है। जो मंदिर पे आप ट्रायंगुलर फ्लैग देखते हैं तो वो केतु को डिनोट करता है। केतु हमारी ध्वजा है। हमारा मतलब क्या होता है, दूर से आपको पता लग जाता है कि मंदिर है, मतलब आपको रिकॉग्नाइजेशन हो गया। अगर मैं इसको मनुष्य के लेवल पे बात करूं कंपैरिजन, तो उस तरह से देखा जाता है। केतु की महादशा में कई बार हम लोग रेमेडी भी करवाते हैं कि आप अपने घर पे साउथ वेस्ट के अंदर या पोजीशन देख के कुंडली में एज पर एस्ट्रो वास्तु कि किस जगह पे आपको झंडा पताका लगानी चाहिए, या मंदिर में लगवाते हैं उनसे, तो वो बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देती है ऐसे शख्स को। केतु एजिटेटेड फॉर्म में बैठा हो, आपको परेशानी लग रही है, तो हम ऐसे शख्स को बोलते हैं कि आप पहाड़ों में जाके कुछ समय व्यतीत करें। तो उससे क्या होता है, केतु की जो नेचर की एनर्जी है उसको आप जीना चालू कर देते हैं। इवेंचुअली आप नेचर की एनर्जी को सोक इन करते हैं तो आप बेटर वे में उसको, उसकी महादशा को निकाल सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट टाइम है अगर आप इसकी एनर्जी को समझ सकते हैं कि ऑथेंटिक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, फोकस ऑन वन सेल्फ, मतलब अपने ऊपर फोकस करना, चीज़ों को समझना, तो उसके लिए बहुत ही इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया टाइम है। तो उसकी एनर्जी को आप लोग समझ सकते हैं। अब अगर केतु से संबंधित मैं प्रोफेशन की बात करूं तो जो नक्काशी का मतलब बारीक काम हो गया, सेकंड हाउस से संबंध रखता है 10th हाउस से, तो बहुत बढ़िया डेंटिस्ट हो सकते हैं। और एक चीज़ और कि जब केतु की महादशा चलती है आपकी, तो आप लोगों को डेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नेग्लिजेंस ना करें। दांतों की प्रॉब्लम होती है, 7 साल में केतु दांत लेके जाता है। RCT अवश्य होती है, उस चीज़ का ध्यान रखें। अगर ध्यान रखेंगे तो उस चीज़ से आप लोग बच सकेंगे, इसीलिए मैं आपको अवेयर करता हूँ बार बार। अब आप लोग देखें कि थोड़ा सा
खान पान का डिसिप्लिन करें। केतु सेकंड हाउस से होता है तो अक्सर ऐसा देखा गया है ऐसे बच्चे लेट बोलना चालू करते हैं, ये देखा गया है। तो ये सब चीज़ें क्या आपके कुंडली ही डिकोड करती है। 10th हाउस का केतु होता है मल्टीपल काम करता है। तीसरे घर का होता है नेम फेम देता है। केतु भी आपको बढ़िया नेम फेम पताका फहराता है आपकी, लेकिन आप उसकी एनर्जी को जीना चालू करो। नहीं तो जब एनर्जी हिफ्ट होगा तो केतु वाला इंसान बावला हो जाता है। घर वाले भी उसके समझ नहीं पाते कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है आजकल, रिएक्ट कर रहा है, कि पहले तो ऐसा नहीं करता था। तो अब हम लोग अगर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से चीज़ों को समझ सकते हैं, ये एक ऐसा बढ़िया माध्यम है जिससे हमारे को नॉलेज मिल रही है सभी प्लैनेट्स की। और जो भी मैंने 9 प्लैनेट्स के बारे में बताया उन सबको आप समझें। इस केस में केतु की बात कर रहे हैं, उसको समझें सुने। केतु में कौन से ग्रह की महादशा चल रही है वो इम्पॉर्टेंट है आपकी। केतु में शुक्र चलेगा तो फिर वही एनर्जी शिफ्ट है। शुक्र कहेगा लग्जरी मेटेरियलिस्टिक चीज़ और केतु कहेगा इंट्यूटिव लेवल पे। मतलब अगर मैं प्योरली बात करूँ नटशेल में एज अ लेमैन आपको समझाने की, कि आप पार्टी में तो गए हो लेकिन एक कोने में खड़े हो, कि एक साधु को आपने पार्टी में भेज दिया तो वो बोलेगा यार मैं आ तो गया यहाँ पे, ना मैं दारू पीता हूँ ना मैं कोई नशे करता हूँ, तो मैं कोने पे खड़ा रहूँगा, ना मेरे को कोई और शौक है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को डिकोड कर सकते हैं। केतु में गुरु लग गया तो वेरी गुड टाइम फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, हायर नॉलेज, लोगों को ज्ञान देना और मेडिटेशन और हीलिंग प्रोसेस की तरफ ध्यान देना, वो कर सकते हैं। इंट्यूटिव लेवल जगाने के लिए बहुत बढ़िया टाइम है आपका। और गुरु लगते ही ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी अवश्य देता है इंसान को ये। फिर भी मैं ये कहूँगा कि वो सब हासिल करके भी आदमी अकेले रहना पसंद करता है, क्योंकि केतु की एनर्जी है। केतु में केतु लगता है तो एनर्जी शिफ्ट आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता ही है। अगर नहीं जाएंगे तो ड्रेन हो जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। चौथे घर का केतु है और एक्टिव है तो आपको जब भी घर मिलेगा जीवन में कोने का मकान मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। या डेड एंड हो सकता है या बंद गली हो सकती है। केतु कुछ ना कुछ पावर को अदा करता है। केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसकी महादशा चल रही है या केतु की चल रही है तो उसकी पावर में आपको इफेक्ट को आधा करेगा। उसकी जो क्षमता है उससे कम, जैसे मान लीजिए किसी का स्कॉर्पियो लगन है, अब वहाँ पे मंगल बैठ गया लगन में उच्च का, साथ में केतु देव बैठ गए, तो अभी एक जैसे ही एक्टिव होंगे तो जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप कम अपना काम में लेंगे अपने आप को, और लाइफ में स्ट्रगल 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 फील हो सकता है आपको, क्योंकि आपने उसकी एनर्जी समझी नहीं। और मांसपेशियों में दर्द देगा, क्योंकि केतु पावर आदि कर रहा है किसकी, मंगल की, आपके देह आपके शरीर की। तो मंगल हमारा मसल्स को भी देखता है। तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी दो, एक्सरसाइज करो, फोकस करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। केतु हमारा लोअर पोर्शन हो गया, तो जब भी केतु की महादशा लग रही है तो लोअर बैक का ध्यान रखें, कोई माइक्रो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। जो गुड एंजाइम्स की हम लोग बात करते हैं वो यहाँ से हो गया। जो आप लोग सब बोलते हैं ना कि एक हमेशा हमारी आदत होती है कि मेरी गट फीलिंग कह रही है, तो जो वो गट है वो केतु है। जो हम लोग दही खाते हैं जिसको हम प्रोबायोटिक भी बोलते हैं, आजकल प्रोबायोटिक मिल्क विल्क कई सारी चीज़ें फैंसी नेम्स के साथ मार्केट में बिक रही है, ये सब किस चीज़ का सिग्निफिकेंस है, केतु का सिग्निफिकेंस है। तो हम अगर इनका सेवन, अगर हमारी बॉडी अलाउ कर रही है मेडिकली, इन सब चीज़ों का हम सेवन करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, केतु को बैलेंस कर रहे हैं। दही भी इनफैक्ट केतु को बैलेंस करती है। आमतौर पे दही सबको सूट करती है तो आप वो खा सकते हैं। अब शुक्र को जब सही करना होता है तो आप लोगों ने देखा ना, अपन कहते हैं कि दही का डोनेशन करो, शुक्र केतु साथ में है। तो कहीं ना कहीं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र हमारा शुक्राणुओं से भी देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति में बेबीज प्रोड्यूस करने की क्षमता कम होती है, क्योंकि केतु देव बैठ गया साथ में, ऐसे टेंडेंसी बन सकती है अगर एफ्लिक्शन में हो। तो हम ये क्या रेमेडी करा रहे हैं, दही की रेमेडी कराते हैं। तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, आप समझें। ये नहीं कि वाइट चीज़ की रेमेडी करा दी, या शनि के लिए ब्लैक की क्यों करा रहे हैं, या चंद्रमा के लिए वाइट खाने की क्यों करा रहे हैं। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, अकॉर्डिंगली समझें। अब आप देखें कि केतु की महादशा चली, स्पिरिचुअलिटी आ गई, दान पान चैरिटी हो गई, दान पुण्य करना, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो गई, स्पिरिचुअल एनर्जी हो गई, वो सब करें। एक स्ट्रीट डॉग्स हो गए, उनकी मदद कर सकते हैं। कोई एनजीओ से अगर आप जुड़े हुए हैं डॉग से संबंधित, उनकी मदद करें। फूड, डॉग फूड हो गया, मेडिकली अगर इनकी हेल्प करते हैं तो
वो भी एक बहुत बढ़िया मतलब आपको उसकी एनर्जी अच्छा इम्पैक्ट दे सकती है इस महादशा के अंदर। और मैं कहूँगा कि केतु अगर आपका वेल प्लेस्ड है, स्कॉर्पियो राशि का हो गया, क्योंकि मंगल एक उसका खुद का कॉम्बिनेशन कंपैटिबिलिटी में देखा गया है, तो आपको समस्त ऊंचाइयां आपकी लाइफ में दे सकता है। तो कभी भी राहु और केतु से या शनि महाराज की महादशा चल रही है, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपने कर्म बढ़िया रखो बस, और प्योरिटी के साथ, शिद्दत के साथ बिलीफ सिस्टम जिसने स्ट्रांग रख लिया लाइफ में, तो वो किसी भी प्रकार से अपनी लाइफ के कुछ भी हर्डल हो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता है। और आमतौर पे हर्डल में प्रॉब्लम उसके आने के चांसेस ही कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके डीड्स, उसके डायरेक्शन ही उन डायरेक्शन में जाती नहीं जो उसके लिए गलत हो सकते हैं। अब केतु के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, गुरु को मजबूत कर सकते हैं। गुरु कैसे मजबूत होगा, मंदिर, गुरुद्वारे, जहाँ को भी आप मानते हैं। तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, आप अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 9th राशि आपने देखा हो, रिलीजियस बिलीव्स, फैमिली बिलीव्स, रिलीजियस एक्टिविटीज़, फैमिली वैल्यूज़, बिलीफ सिस्टम, तो उसको जिसने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो लाइफ में वो किसी भी तरह से अपनी लाइफ को कमांड में कर सकता है। तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी सभी 9 प्लैनेट को डिकोड करके, कि अगर आपकी उसकी महादशा चल रही है और मेजरली अगर आपकी कुंडली में वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो आपको किस तरह से सांकेतिक रूप से एक दर्शाया मैंने कि कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो कमेंट सेक्शन में अब लिखेंगे बहुत से लोग कि मेरी केतु में शुक्र की महादशा चल रही है, मैं क्या करूं, शुक्र में गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है तो हमें क्या करना चाहिए, शनि में शनि की चल रही है, तो क्या होता है मेरे लिए बिना उस पोजीशन को जाने 1 लाइन में डिकोड करना मुश्किल है। तो अब क्या होगा, जो आपका फीडबैक है, क्या चल रहा है आपके साथ, वो आप खुद लिखें कि मैं ये फेस कर रहा हूँ। फिर वो सबके लिए एक एजुकेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, नॉलेज शेयरिंग का, तो एक एजुकेशन का माध्यम बन जाता है कि अच्छा इस इंसान के साथ ये फॉर्मेट बीत रहा है, और इसका इस घर में शनि बैठा है, इसमें केतु बैठा है, और इसकी महादशा अंतरदशा चल रही है, तो ये रिजल्ट्स आएंगे। तो वो एक कॉमन फैक्टर निकल के सबके लिए लर्निंग का प्रोसेस होता है। आप रादर देन मेड से पूछने की जगह आप पूरा वीडियो अच्छे से सुने। आपके अगर शुक्र में गुरु की महादशा चल रही है, आप गुरु का भी सुने जो मैंने पूरा इसमें महादशा वाला बताया, और शुक्र को सुने, दोनों को क्लब करें, दोनों के कॉमन ट्रेड्स निकालें। अब देखें कि वो आपके साथ बीत रहा है या नहीं बीत रहा, तो अकॉर्डिंगली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे कि लर्निंग दूसरों को भी मिलेगी। और कुछ चीज़ें मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ, क्योंकि आज जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, आमतौर पे काफ़ी सारी चीज़ें, नॉलेज तो गेन करी है मैंने 17-18 साल, लेकिन काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकल कुंडली एनालिसिस पे है। तो अकॉर्डिंगली ये आउटकम्स निकल के आए, तो वैसे ही मैं चाहूँगा कि आप लोग भी देखें, तो बेटर वे में जो पूरे 9 प्लैनेट्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया उसके आउटकम निकल के आएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।